आज का जो टॉपिक है बिजनेस अपॉर्चुनिटीज इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल डिहाइड्रेशन, इसके बारे में आज का वेबिनार है। अभी आप देखोगे कि ये फूड डिहाइड्रेशन टॉपिक जो है ना, ये किससे रिलेट होता है, तो फूड प्रिजर्वेशन के साथ वो रिलेट होता है। फूड, जो भी फूड रहता है ना, वो खराब क्यों होता है? मेनली दो कारण से ज्यादा से खराब होता है। एक तो क्या, माइक्रोबियल ग्रोथ होता है फूड में, प्लस उसमें एंजाइम्स की एक्टिविटी होती है जिससे वो प्रोडक्ट खराब होता है। और क्या है ना, बहुत सारे वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, उसके बहुत पेरिशेबल रहते हैं। कुछ कुछ प्रोडक्ट ऐसे रहते हैं कि एक दिन ही उसका शेल्फ लाइफ रहता है, मगर हम लोग उसमें एक बार काम करेंगे, उसको प्रोसेस करेंगे, तो अपने को शेल्फ लाइफ ज्यादा मिलता है। जैसे शेल्फ लाइफ ज्यादा मिलता है, बहुत सारे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज ओपन अप हो जाते हैं। करेक्ट। तो वो अपने को देखना है। फिर आप देखोगे ना कि प्रिजर्वेशन में अलग अलग मेथड्स है, अलग अलग प्रिजर्वेशन मेथड्स है। एक तो क्या है, रेफ्रिजरेशन एंड फ्रीजिंग। आप देखोगे कि आपके घर में एक्सेसिव फूड बन गया है, तो नॉर्मली क्या किया जाता है, फ्रिज में रख दिया जाता है। 2 दिन के बाद, 5 दिन के बाद वापस गर्म करके खाया जाता है। बट वही फ्रिज में, फ्रिज का टेम्परेचर देखोगे ना, 0 to 5 डिग्रीज रहता है। वो टेम्परेचर में ज्यादा दिन नहीं, 10-15 दिन तक रहेगा। बट 2 महीने के बाद अगर आपको खाना है तो नहीं रह सकता है। करेक्ट। वैसे ही फ्रोजन फूड आता है मार्केट में। फ्रोजन फूड, ग्रीन पीस आता है, स्वीट कॉर्न आता है, फिर फ्रोजन समोसा भी आएगा, फ्रोजन बटाटा वड़ा भी आएगा, फ्रोजन बर्गर के पैटी है, बहुत सारे फ्रोजन फॉर्म में आते हैं जो क्यूएसआर में, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स में यूज होते हैं। वो फ्रोजन टेक्निक से बना है, जिसमें -17 डिग्रीज टू -40 डिग्रीज में वो प्रोसेस किया जाता है। तो उसको अपने को शेल्फ लाइफ बहुत अच्छा होता है, जिसमें बैक्टीरियल एक्टिविटी, एंजाइमेटिक एक्टिविटी भी स्लो डाउन की जाती है, ऑलमोस्ट स्टॉप की जाते हैं, जिससे अपने को शेल्फ लाइफ मिल जाता है। फिर नेक्स्ट आता है कैनिंग। अपने को कैन फूड मिलता है, जो हीट एंड ईट प्रोडक्ट्स रहते हैं, वो सब आप देखो कैनिंग टेक्निक से, रिटॉर्ट टेक्निक से बनाए जाते हैं। वो टेक्निक से भी प्रोडक्ट प्रिजर्व किया जाता है। आज डिहाइड्रेशन, फ्रीज ड्राइंग के बारे में आज ही हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर सॉल्टिंग है, जो ट्रेडिशनल आप देखोगे, जो पिकल मेकिंग का प्रोसेस देखोगे, कि जो भी अपने को जिसका भी पिकल करना है उसको सॉल्ट लगा के रख देते हैं। करेक्ट। तो उससे क्या है ना, वो सॉल्ट एक्ट एज अ प्रिजर्वेटिव, प्लस वो ऑस्मोटिक डिहाइड्रेशन से प्रोडक्ट में से पानी निकाला जाता है, और अपने को शेल्फ लाइफ अच्छा मिलता है। जो पिकलिंग है, ऑयल एक्ट्स एज अ प्रिजर्वेटिव, विनेगर ऑल्सो एक्ट्स एज अ प्रिजर्वेटिव। पैस्चराइजेशन, मिल्क को पैस्चराइज करते हैं, वैसे एग को भी पैस्चराइज करते हैं। उससे पैस्चराइज करने से उसको शेल्फ लाइफ लाया जाता है। फर्मेंट करते हैं प्रोडक्ट को, फर्मेंट करने से अल्कोहल जनरेट होता है, जो अल्कोहल ऑल्सो एक्ट्स एज अ प्रिजर्वेटिव। फिर केमिकल्स, बहुत सारे केमिकल्स है या एडिटिव्स देखोगे, तो मोर देन 3000 एडिटिव्स है, जो अलग अलग पर्पस के लिए यूज किया जाता है। कुछ केमिकल्स यूज करेंगे उसका कलर इटेशन करने के लिए यूज करेंगे, कुछ आर्टिफिशियल कलर्स यूज करेंगे प्रोडक्ट का कलर एनहांस करने के लिए। ऐसे अलग अलग केमिकल प्रिजर्वेशन यूज करके प्रोडक्ट मार्केट में बेच देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे, जैम का आपने बॉटल देखा होगा, उसमें क्लास 1 प्रिजर्वेटिव, क्लास 2 प्रिजर्वेटिव यूज करके वो स्टोर करते हैं। जैम है, सॉस है, केचप है, उसमें देखो सब प्रोडक्ट जो है ना, उसके ऊपर केमिकल्स यूज करके प्रिजर्व किया जाता है। वैसे फिर इराइडेशन है। रेडिएशन देखोगे तो मैंगो, ऑनियन एंड पटेटो, ये 3 प्रोडक्ट है, वो रेडिएशन चेम्बर में से पास करते हैं और फिर एक्सपोर्ट करते हैं। उससे क्या होता है, उसका स्प्रॉटिंग रुक जाता है 2-3 महीने के लिए, वो राइपनिंग प्रोसेस रुक जाता है, और एंड कस्टमर के पास पहुंचने के बाद वो राइपनिंग प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो वो इरेडिएशन टेक्निक से प्रिजर्व किया जाता है प्रोडक्ट को। फिर अभी आज का टॉपिक जो है डिहाइड्रेशन। तो व्हाट इज फूड डिहाइड्रेशन? फूड डिहाइड्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग moisture of food to low levels for improved shelf life by adding one or more forms of energy to the food. Most commonly, heat is added to the food by hot air, which also carries the moisture away from the food. करेक्ट। अभी आप देखोगे ना, ये डेफिनेशन का अर्थ क्या होता है, कि हम लोग जो भी प्रोडक्ट खराब होता है ना, वो बिकॉज ऑफ द मॉइस्चर, मॉइस्चर में सब बैक्टीरिया ग्रो होता है। तो हम लोग डिहाइड्रेशन प्रोसेस में क्या करते हैं, वो प्रोडक्ट में से पानी निकाल देते हैं। वो पानी निकालने से इतना बेर मिनिमम पानी रखते हैं, सो दैट उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं होता है। करेक्ट। जब तक उसको वापस पानी नहीं मिलेगा, तब तक उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं होता है। तो वो उसका एडवांटेज लेके हम लोग डिहाइड्रेशन प्रोसेस में जो भी प्रोडक्ट है, जो भी वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, उसमें से हम लोग पानी निकाल देते हैं, इतना बेयर मिनिमम करते हैं, सो दैट उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं होगा। अब ये कैसे निकालते हैं, उसमें हॉट एयर यूज किया जाता है। हॉट एयर के प्रोसेस से वो प्रोडक्ट में से पानी निकाला जाता है। करेक्ट। वो निकाल के अपने को पैकिंग अच्छा करेंगे, तो अपने को बहुत बढ़िया शेल्फ लाइफ मिलता है। अपने कुछ पार्टिसिपेंट्स हैं, उनको 2-2 साल का शेल्फ लाइफ मिले, यानी पैकिंग अच्छा किया, उनको 2 साल का, विदाउट प्रिजर्वेटिव, विदाउट केमिकल, वो डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट्स को उनको 2 इयर्स का शेल्फ लाइफ मिला है। 1 ईयर तो इजीली आपको शेल्फ लाइफ मिल सकता है। तो डिहाइड्रेशन इज नॉट अ बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट नहीं है, कॉन्सेप्ट नहीं है, सिंपल है।
रॉकेट साइंस नहीं है, हम लोग मैनेज कर सकते हैं। अगर प्रॉपरली करेंगे ना तो अपने को बहुत सारे एप्लीकेशन उससे क्रिएट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखोगे कि डिहाइड्रेशन में बिजनेस कितना है, तो ग्लोबल आप देखोगे, ग्लोबल डिहाइड्रेटेड फूड्स एंड वेजिटल मार्केट वाज वैल्यूड एट $54.84 बिलियन इन 2024 and is expected to reach from $58.02 to 94.97 बिलियन। यानी और 8 साल में देखोगे तो $94 बिलियन में ग्रोथ होगा, ऑलमोस्ट डबल होने वाला है, ग्रोइंग एट अ 6.3% एनुअल ग्रोथ है उसमें। द टॉप एक्सपोर्टर्स ऑफ ड्राइड वेजिटेबल्स फ्रॉम चाइना से 1.61 बिलियन जाता है, इंडिया में से 208 मिलियन जाता है, जर्मनी से 189 मिलियन, यूनाइटेड स्टेट्स से 186 मिलियन जाता है, पोलैंड से $100 मिलियन का एक्सपोर्ट होता है। Dehydrated vegetable market to grow from 84 billion in 20 145 billion by 2031 at 8% CAGR, driven by health trends and advanced dehydration technique। वो टेक्निक जो डेवलप होते जा रहे हैं उससे मार्केट भी बहुत डेवलप हो जा रहा है। अभी आप देखोगे सबसे पहला, दिस इज वन ऑफ द टॉप सेलिंग प्रोडक्ट। ऑनियन आपके पास रॉ मटेरियल है, तो ऑनियन को आप कट करके उसको डिहाइड्रेट करके वैसे फ्लेक्स फॉर्म में आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। ओके, व्हाइट ऑनियन देखोगे, व्हाइट ऑनियन के भी फ्लेक्स एक्सपोर्ट होते हैं, व्हाइट ऑनियन का पाउडर भी एक्सपोर्ट होता है। वो कहाँ एक्सपोर्ट होते हैं, तो सब कोल्ड कंट्रीज है, रशिया और वैसे जैसे कंट्रीज है, कोल्ड क्लाइमेट में ज्यादा ऑनियन, व्हाइट ऑनियन ज्यादा एक्सपोर्ट होते हैं। फिर रेड ऑनियन को भी एक्सपोर्ट होता है, जो मिडिल ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज में रेड ऑनियन के पाउडर, रेड ऑनियन के फ्लेक्स ज्यादा बिकते हैं। तो दिस इज वन ऑफ द टॉप सेलिंग प्रोडक्ट। करेक्ट। तो ये आप ये B2B में बोल रहा हूँ। ओके, B2B आप देखोगे तो बहुत वॉल्यूम में बिकता है, वैसे B2C भी पॉसिबल है। अपनी एक पार्टिसिपेंट है ऑनियन में, देखोगे वो फ्लेक्स, ऑनियन के फ्लेक्स करके वो डिहाइड्रेट करते हैं, और वो कितने को बेचते हैं, तो 1000 रुपीज किलो से सेल करे। करेक्ट। वैसे आप अमेजोन पे देखोगे तो ऑनियन फ्लेक्स, डिहाइड्रेटेड ऑनियन फ्लेक्स उधर 250 रुपीज को 100 ग्राम बेच रहे, यानी 2500 रुपीज किलो से भी बेच रहे हैं। बराबर, ये B2C ऑप्शन है जहाँ पे रेट अच्छे मिल रहे हैं अपने को। वैसे आप B2B देखोगे तो B2B में उतना अपने को वॉल्यूम कम रहता है, मार्जिन थोड़ा कम रहता है, बट पॉसिबल है, क्योंकि ऑनियन देखोगे जैसे नमक खाने में लगता ही है, जो भी प्रोडक्ट्स बनते हैं उसमें ऑनियन पाउडर, ऑनियन फ्लेक्स लगते ही है, वॉल्यूम में रिक्वायरमेंट रहता है। और कहाँ पे यूज होता है ज्यादा करके, जो रेडी टू कुक इंडस्ट्री है उसका रॉ मटेरियल में ज्यादा यूज होता है। फ्लेवरिंग इंडस्ट्री है वहां पे जाता है, स्पाइसेस इंडस्ट्री है वहां पे जाता है, स्पाइस इंडस्ट्री बहुत यूज है। करेक्ट। तो ऐसे अलग अलग इंडस्ट्री सेक्टर को ये प्रोडक्ट दिया जाता है, जहाँ पे प्रोडक्ट को प्रोसेस उनके प्रोडक्ट में यूज किया जाता है एज अ रॉ मटेरियल। करेक्ट। तो इस वजह से देखोगे कि पालक है, स्पिनच है, स्पिनच को डिहाइड्रेट करके उसका फाइन पाउडर बन जाएगा। या कुछ कस्टमर्स को स्पिनच के पत्ते चाहिए रहते हैं, तो पत्ते को भी आप डिहाइड्रेट करके दे सकते हो, या उनको पाउडर चाहिए तो पाउडर भी दे सकते हो। करेक्ट। अभी क्वेश्चन आंसर हम लोग लास्ट में रखते हैं, प्रेजेंटेशन होने के बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर रखते हैं। तो पत्ते को डिहाइड्रेट करके हम लोग पाउडर कर सकते हैं, तो उसके भी एप्लीकेशंस बहुत सारे होते हैं। कोई पत्ते पाउडर से देखोगे तो इंस्टेंट पालक सूप बनेगा। करेक्ट, उसमें पाउडर यूज करते हैं। पालक पराठा प्रेमिक्स बनेगा। ऐसे अलग अलग प्रोडक्ट उससे बनते हैं। करेक्ट। तो वो जो कंपनीज बनाते हैं उनको आप सप्लायर बन सकते हैं, या ये पाउडर से आप खुद भी वो प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। करेक्ट। वैसे फिर नेक्स्ट है, जो ऑनियन के बाद सेकंड नंबर पे आता है, टोमेटो आता है। तो रॉ टोमेटो को हम लोग प्रोसेस करके डिहाइड्रेट करके उसका पाउडर बनाया जाता है। वो पाउडर को बहुत डिमांड रहता है, इंटरनेशनल मार्केट भी बहुत अच्छा है एंड लोकल मार्केट भी बहुत अच्छा है। तो पाउडर आप देखोगे, फ्लेवरिंग बहुत सारे फ्लेवर्स देखोगे ना, टोमेटो चिप्स, अपने पोटैटो चिप्स के ऊपर फ्लेवर रहता है, टोमेटो बेस रहता है उसमें, तो टोमेटो के पाउडर वहां पे जाते हैं। फिर आपने टोमेटो सूप देखा होगा, तो टोमेटो सूप में आपको देखोगे तो डिहाइड्रेटेड पाउडर यूज किए जाते हैं। ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस है जहाँ पे टोमेटो पाउडर यूज किए जाते हैं। करेक्ट। तो वहां पे उनको फिर टोमेटो पाउडर चाहिए रहता है उनके एज अ रॉ मटेरियल उनके प्रोडक्ट में यूज करने के लिए। वैसे फिर रॉ मटेरियल आप देखोगे, मेथी है, मेथी के 3 पत्ते आप कट करोगे तो कसूरी मेथी करके बिकता है, 1200 रुपया 1400 रुपये किलो से बेचते हैं लोग, यानी 140 रुपीज को 100 ग्राम बेच रहे हैं। करेक्ट। ये पत्ते को डिहाइड्रेट करके आप बेचोगे तो उसका पाउडर करोगे तो उसके भी बहुत सारे एप्लीकेशन निकलते हैं। तो हाईली न्यूट्रिशियस है। ओके। उसमें प्रोटीन कंटेंट भी बहुत है। ओके, तो विटामिन सी है, बहुत सारे न्यूट्रिशन से भरा हुआ प्रोडक्ट है। तो ये ऐसे टाइप के प्रोडक्ट भी आप करके अलग अलग कंपनीज को सप्लाई कर सकते हैं, या खुद का ब्रांड करके भी मार्केट में B2C भी कर सकते हो। करेक्ट। फिर जिंजर है, जिंजर का पाउडर करो,
अगर ऑयल प्रोसेसिंग कंपनी को पाउडर देते हो तो पाउडर में से आप देखोगे 4 to 5% ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं। वही अगर फ्रेश जिंजर से ऑयल निकाले जाते हैं तो 0.8% ही ऑयल मिलता है। तो पाउडर लेके करने में उनको फिजिबल रहता है, तो वैसे टाइप के कंपनीज को आप पाउडर दे सकते हो। फिर जिंजर टी बनाते हैं ना, बड़े बहुत सारे बड़े बड़े कंपनीज है, वो जिंजर टी बनाते हैं, उनको डिहाइड्रेटेड पाउडर चाहिए रहता है। तो बहुत सारे रेसिपीज में जिंजर पाउडर चाहिए रहता है। फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे बहुत सारे कुछ मसाला रेसिपीज है, यानी उसमें आप कुछ उसमें सुंठ पाउडर चाहिए रहता है, कुछ इसमें अपने को जिंजर पाउडर चाहिए रहता है। तो दोनों एप्लीकेशंस है। ओके, दोनों प्रोडक्ट का एप्लीकेशन है। वैसे आप देखोगे एज अ जिंजर वो फूड इंडस्ट्री को कैटर करता है, फूड इंडस्ट्री बहुत यूज है इंडिया में। वैसे आप देखोगे तो एज अ स्पाइस भी बिकता है, जिंजर एज अ स्पाइस भी बिकता है, एज अ मेडिसिन भी बिकता है। करेक्ट, ये जिंजर के कैप्सूल बनोगे तो 3,500 रुपए किलो से बिकता है। राइट, तो वैसे फिर एज अ मेडिसिन भी बिकता है, बहुत कुछ आयुर्वेदिक रेसिपीज में जिंजर पाउडर इज यूज। तो वो इंडस्ट्री को कैटर करता है। तो जब भी आप एक्सपोर्ट करने जाओगे तो एज अ फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना है तो आपका पेडा का मेंबर बनना पड़ेगा। एज अ मेडिसिन एक्सपोर्ट करना है, मेडिसिन एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का मेंबर बनना पड़ेगा। एज अ आपको स्पाइस करना है तो स्पाइस बोर्ड का मेंबर बनना पड़ेगा। तो अलग अलग इंडस्ट्री को कैटर करता है and बहुत ह्यूज है। तो एक्सपोर्ट मार्केट भी बहुत है इसमें, एंड लोकल मार्केट भी बहुत है डिहाइड्रेट करने के बाद। करेक्ट, तो और इसके एप्लीकेशंस भी बहुत सारे। एक एक जिंजरी प्रोडक्ट पकड़ के आप उससे बहुत सारे प्रोडक्ट आप बना सकते हैं। करेक्ट, अभी हम लोग ये सब रॉ यानी आपके पास जो भी रॉ मटेरियल रहेगा, पोटैटो रहेगा तो पोटैटो को फ्लेक्स आप डिहाइड्रेट करके बेच सकते हैं। फिर जो भी आपके पास यानी फिर आपके पास ब्रिंजॉल है वो डिहाइड्रेट करके दे सकते हो। ओके, तो जो भी रॉ मटेरियल आपके पास है, जो भी वेजिटेबल्स है और जो भी फ्रूट्स है, वो आप डिहाइड्रेट करके उसको वैल्यूएटेड यानी देखोगे ना, उसको वैल्यूएटेड प्रोडक्ट यानी वैल्यूएटेड प्रोडक्ट यानी क्या। फॉर एग्जाम्पल फार्मर लेवल पे आप देखोगे तो उन्होंने टमाटो को डिहाइड्रेट किया, उसके फ्लेक्स किए और डिहाइड्रेट किया, वो वन वैल्यूएशन हो गया। उसका पाउडर किया तो सेकेंड वैल्यूएशन हो गया। थर्ड उसका सूप किया। तो जितना और वैल्यूएशन करते जाएंगे ना उतना ज्यादा रेट मिलते जाते, करेक्ट, उतना ज्यादा रेट मिलते जाते हो अपने को। तो वैसे आप कर सकते हो। तो ये अभी हम लोग ये जो डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट करेंगे वो किसको बिकता है, तो रेडी टू कुक इंडस्ट्री। वो लोग क्या करेंगे डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट से, तो ये टिपिकल आपने देखा होगा नूडल्स है। करेक्ट, ये नूडल्स में आप देखोगे तो जो 100% ये नूडल का कंसेप्ट देखोगे ना, 100% डिहाइड्रेशन का कंसेप्ट। लास्ट 38-40 ईयर्स में ये कंपनी ने इंडियन लोगों को डिहाइड्रेटेड फूड कैसे खाने का वो सिखाया। यानी कैसे डिहाइड्रेट, वो देखोगे ना उनका एजुकेटेड एजुकेशन का ऐड रहता है। अभी भी वो एजुकेट करते हैं कितना पानी ऐड करना है, कैसे गर्म करना है, वो सिखाते हैं लोगों को। यानी डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट कैसे खाने का, दे आर टीचिंग पीपल। तो इतना मॉब उन्होंने रेडी करके दे रखा है। वही कंसेप्ट से लेके हम लोग जो इंडियन फूड है ना, इंडियन फूड जो सुबह से ब्रेकफास्ट से लेके रात के डिनर तक, वो सब हम लोग डिहाइड्रेट करके वो आरटीसी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते। आरटीसी यानी क्या, रेडी टू कुक। ये नूडल्स देखोगे कुकिंग के लिए रेडी है, बराबर। हम लोग पानी ऐड करते गर्म करते तो प्रोडक्ट रेडी हो जाता है, 5-10 मिनट्स में हो जाता है। वैसे अपने सब जो इंडियन फूड है वो हम लोग डिहाइड्रेशन टेक्निक यूज करके सब प्रोडक्ट हम लोग आरटीसी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी आप देखोगे इधर दो ऑप्शन आ गए अपने वापस। एक ऑप्शन क्या है, रॉ मटेरियल आप सप्लायर बन सकते हो, यानी ऑनियन का, गाजर का, ग्रीन पीस है, सब सब्जी को आप डिहाइड्रेट करके वो आप अलग अलग कंपनीज को भेज सकते हैं। वो आप रॉ मटेरियल एज रॉ मटेरियल सप्लाई बन सकते हो। दूसरा ऑप्शन, वो रॉ मटेरियल से आप खुद भी आरटीसी प्रोडक्ट्स बना सकते हो, रेडी टू कुक प्रोडक्ट्स बना सकते हो, जैसे नूडल्स है। ओके, उसके ऊपर वो मसाला के पैकेट के ऊपर आप पढ़ोगे ना, डिहाइड्रेटेड कैरेट है, डिहाइड्रेटेड ऑनियन है, डिहाइड्रेटेड कोरिएंडर के लीव्स चाहिए रहते हैं। वो सब प्रोडक्ट्स वो डिहाइड्रेट करके अलग अलग देते हैं। फिर वैसे आप डिहाइड्रेट करके, अब ये भी देखोगे ना कि ये सूप बनाने वाली कंपनी, अभी नूडल्स का देखोगे तो 14,000 करोड़ का एनुअल बिजनेस है उनका। 14,000 करोड़ का सिर्फ इंडिया में, एक ही प्रोडक्ट के ऊपर। करेक्ट, और एवरी ईयर 14 to 15% ग्रोथ है वो प्रोडक्ट में। सिर्फ ओनली नूडल्स 14,000 करोड़ का बिजनेस करते हैं। अगर हम लोग सिर्फ उसमें का 1% भी मार्केट लेते हैं ना तो भी अपने लिए बहुत अच्छा बिजनेस होगा। करेक्ट, वैसे ही सूप भी देखोगे तो जो इंस्टेंट सूप बनाते हैं, अपने को सिर्फ पानी ऐड करना है, गर्म करेंगे तो सूप रेडी होता है। सिर्फ टोमेटो सूप के ऊपर 7,000 करोड़ का बिजनेस करते हैं। 7,000 करोड़, करेक्ट, सिर्फ इंडिया में। ऑल ओवर वर्ल्ड देखो तो बहुत बड़ा बिजनेस है। तो वो लोग कर सकते तो हम लोग भी कर सकते हैं। मेरा सजेशन है सिर्फ 1%, वो जो बिजनेस में से सिर्फ 1% हम लोग अगर टैप करेंगे
तो भी इट विल बिकम अ गुड बिजनेस फॉर, क्योंकि टोमेटो सूप ऑलरेडी मिल रहा है मार्केट में, तो वैसे क्लियर सूप है। अभी ये सूप का देखोगे ना, टोमेटो सूप का एग्जांपल अगर लेते हैं, तो उसमें आप देखोगे कि अपना प्रोडक्शन कॉस्ट देखोगे, वो इंस्टेंट सूप अगर बनाने जाते हैं तो 180 रुपीज टू 200 रुपीज में 1 kg पाउडर बनता है। कितने में बेचते हैं? जो कुछ कंपनीज है, जो रेप्यूटेड ब्रांड्स है, वो मोर देन 1000 रुपीज किलो से बेच रहे हैं। कुछ कंपनी आप देखोगे, जो क्लियर सूप में बता रहा हूँ, वो क्लियर सूप 250 रुपीज को 100 ग्राम बेच रहे हैं, यानी 2500 रुपये किलो से बेच रहे हैं। आप देखोगे तो कितना टाइम्स मल्टीप्लाई होता है। हम लोग बोलते हैं बिजनेस में हम लोग को 10% 20% मार्जिन मिल गया तो बहुत हो गया, बट यहाँ पे देखोगे तो मल्टीप्लाई हो रहा है। जो 200 रुपये में बन रहा है वो 2500 रुपीज किलो में बेच रहे हैं। इतना ह्यूज डिफरेंस है बिजनेस में, करेक्ट, मार्जिन से इतना। तो मार्जिन अच्छा है, इसलिए हम लोग कम क्वांटिटी भी करेंगे ना। फॉर एग्जांपल, हम लोगों ने सिर्फ 10 किलो टोमेटो पाउडर किया, टोमेटो सूप किया हमने, सूप प्रीमिक्स किया, डिहाइड्रेशन टेक्निक यूज करके 10 किलो ही किया, और 1000 रुपये किलो से बिक रहा है, तो 10,000 रुपये का बिजनेस हो जाएगा दिन में, करेक्ट। 2000 रुपये प्रोसेसिंग कॉस्ट है, तो उसमें 5000 भी प्रॉफिट इजीली हो सकता है। 25 दिन काम करेंगे तो कितना प्रॉफिट होगा? तो अभी 10 किलो करने के लिए बहुत बड़ा सेटअप नहीं लगेगा, छोटे सेटअप में हो सकता है अपना काम, करेक्ट। तो ऐसे भी पॉसिबल है। आपको जो टारगेट है ना, आपका जो गोल है, आपको जितना कमाना है उतना ये बिजनेस में पॉसिबल है, करेक्ट। फिर वैसे आप देखोगे कि पोहा, ये महाराष्ट्र में देखोगे घर घर में बनने वाला प्रोडक्ट है, बट बहुत जन को पसंद रहता है। नॉर्थ में भी लोगों को पसंद है, साउथ में भी लोगों को पसंद है, बट बहुत जन को बनाने नहीं आता है। तो अभी इसको भी हम लोग सिर्फ पानी ऐड करेंगे, गर्म करेंगे तो इंस्टेंट पोहा बन जाएगा। वैसे उपमा है, उपमा में बहुत सारे वैरायटीज हम लोग कर सकते हैं। अलग अलग फ्रूट्स के उपमा, जैसे पाइनएप्पल उपमा, स्ट्रॉबेरी उपमा, मैंगो उपमा, सब डिहाइड्रेटेड फॉर्म में रहेगा। लोगों से पानी ऐड करना है, या गर्म पानी ऐड कर, जो फ्लाइट में मिलता है देखो, वो बोलते हैं 10 मिनट ऐसे रखो, वो गर्म पानी ऐड करके देते हैं, तो वो 10 मिनट में पूरा रिहाइड्रेट होता है और ओरिजिनल जैसे बनता है। तो वैसे वो उपमा का रेंज आप कर सकते हो, जैसे पालक उपमा, मेथी उपमा, बीटरूट का उपमा, यानी हेल्दी, पूरा हेल्दी ऐसा स्नैक फूड आप कर सकते हो। ओके, ब्रेकफास्ट का, या लोग दिन भर भी खा सकते हैं। उसके साथ जो चटनी दी है वो भी हम लोग इंस्टेंट रेडी टू कुक फॉर्म में दे सकते हैं। डिहाइड्रेशन टेक्निक यूज करके करना है अपने को। फिर अभी महाराष्ट्र में देखोगे मिसल, ये मिसल है, तो मिसल बहुत पॉपुलर रहता है महाराष्ट्र में। तो गली गली में, अलग अलग गली में अलग अलग मिसल रहता है। महाराष्ट्र में देखोगे मुंबई का मिसल अलग रहता है, पुणे का मिसल अलग रहता है, नासिक का अलग रहता है, कोल्हापुर का अलग रहता है। ऐसे अलग अलग वैरायटीज के, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट एरियाज का अलग अलग मिसल रहता है। वो हर एक मिसल का कंसिडर हम लोग इंस्टेंट फॉर्म में कर सकते हैं। मुंबई में मेरे ऑफिस के इधर पास में एक होटल है, उनको आप देखोगे उनको बीच में एक इंटरनेशनल कंपटीशन था, उसमें बेस्ट स्नैक फूड करके उनको अवार्ड मिला। बराबर, तो वैसे कर सकते, अपने एक पार्टिसिपेंट है, उन्होंने मिसल को इंस्टेंट किया और उसको ब्रांड करके उन्होंने 42 फ्रेंचाइजीज खोले महाराष्ट्र में। एक फ्रेंचाइजी 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 के पीछे 42, 12 लाख टू 15 लाख फ्रेंचाइजी फी लेते, करेक्ट। अब ये डिहाइडेड करने से एडवांटेज क्या हो गया? जो उधर आउटलेट्स है ना, जो फ्रेंचाइजी दिया है, उधर जो आउटलेट्स है, उधर एक स्पेशलिस्ट कुक की जरूरत नहीं है। कोई भी वर्कर रहता है, उसको सिखा दे कितना पानी ऐड करना है, कितना ऑयल ऐड करना है, उतना करने से उनको सेम टेस्ट, सेम कलर, एवरीथिंग सेम मिल जाता है। तो स्पेशलिस्ट कुक का डिपेंडेंसी निकल गया, करेक्ट। तो वहां पे प्लस और एडवांटेज क्या होता है, वो जो आउटलेट है ना, जीरो वेस्टेज का आउटलेट होता है, वो आउटलेट जो जीरो वेस्टेज। तो हम लोग डिहाइड्रेशन कंसेप्ट में देखोगे तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जो वेस्टेज है उसको बचा रहे हैं, बराबर। अभी जब भी हम बिजनेस के बारे में सोचते हैं ना, डिहाइड्रेशन का बिजनेस के बारे में, तो अपॉर्चुनिटी कहाँ पे रहता है? आप देखोगे ना एपीएमसी मार्केट में, आजू बाजू में उधर देखोगे ट्रक लोड से ना सब्जियां फेंक दी जाती है, ट्रक लोड से फ्रूट्स फेंक दिए जाते हैं। इवन आप देखोगे फार्मर्स को रेट नहीं मिलता है, इसलिए वो ट्रक लोड फेंक देते हैं, ऐसे ही फेंक देते हैं। वो प्लग करने के लिए भी उनको अफोर्डेबल नहीं रहता, इतना रेट गिर जाता है, क्योंकि सबके पास सेम प्रोडक्ट आ जाता है। ये जो लॉसेस है ना, ये बहुत बड़ा लॉस है। इंडिया में 43% वेस्टेजेस है, बिफोर बीइंग कंज्यूम, लोगों के पास पहुंचने के पहले 43% वेस्ट होता है। बराबर, ये अगर हम लोग बचा सकते हैं ना, पूरा इंडिया का इकोनॉमी चेंज हो जाएगा। अपना हम लोग उसमें काम करेंगे, अपना पर्सनल इकोनॉमी भी चेंज हो जाएगा। ये एक सीन है, एक बहुत बैड सीन है। तो और एक जगह पे देखोगे कि लोगों को 2 टाइम खाना नहीं मिलता है, और खाना नहीं मिलता है इसलिए भूख से मर भी जाते हैं इंडिया में लोग, और एक साइड में 43% हम लोग फेंक देते, करेक्ट, बहुत यूज फेंकते। सेकेंड आप देखोगे कि होटल में पका हुआ खाना
ओके। जो 5 स्टार 3 स्टार में देखोगे या फिर आप देखोगे केटरिंग के उधर देखोगे, पका हुआ खाना भी कितना फेंकते हैं हम लोग, तो 95,000 करोड़ का हम लोग फेंकते हैं पका हुआ खाना। बराबर। तो बहुत सारा वेस्टेज हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। तो वो हम लोग अगर डिहाइड्रेट करके प्रिजर्व कर सकेंगे तो अपने को शेल्फ लाइफ मिलता है, 6 6 महीने का शेल्फ लाइफ मिलेगा। तो अपने को सेलिंग टाइम भी मिलता है। बराबर। यानी होटल का देखोगे पका हुआ खाना खराब होने के बाद फेंक नहीं रहे, एक्सेसिव बन रहा है इसलिए फेंक रहे। करेक्ट। क्योंकि नेक्स्ट टाइम, क्योंकि उनके पास स्टोर करने की फैसिलिटी नहीं रहते। तो ये सब ऑप्शंस है अपने पास, तो डिहाइड्रेशन का अपॉर्चुनिटी, ऐसे पराठा प्रीमिक्स हम लोग कर सकते हैं, बहुत सारे वैरायटीज उसमें कर सकते हैं पराठा का रेंज में। फिर स्टफ पराठा का प्रीमिक्स भी हम लोग कर सकते हैं। फिर इडली का बैटर, इडली का बैटर, डोसा का वगैरह जो बैटर है ना, वो बनाने के लिए अगले दिन से तैयारी करना पड़ता है, वो फर्मेंट करने के लिए रखना पड़ता है। हम लोग इंस्टेंट बैटर को ही डिहाइड्रेट करेंगे तो इंस्टेंट इडली बनेगा। लोगों से पानी मिक्स करने और स्टीम करेंगे, उनका इडली बनेगा, डोसा बनेगा। अलग अलग प्रोडक्ट उनके बन से, वैसे सांबार भी इंस्टेंट बन जाएगा, चटनी भी इंस्टेंट बन, सिर्फ डिहाइड्रेशन टेक्निक उनको यूज करना है। बराबर। तो यूज करके उनका इन 5 मिनट्स में इडली बन जाएगा, 10 मिनट में इडली बन जाएगा। और उसमें आप वैरायटी दे सकते हो, पालक का इडली, टोमेटो इडली, ऐसे बहुत सारे रेंज आप दे सकते हो। देखो अभी भी मार्केट में किधर नहीं है प्रोडक्ट, तो आप उसके ऊपर काम करके दे सकते हो। वैसे जिनको नॉनवेज में काम करना है, एग को हम लोग डिहाइड्रेट कर सकते हैं, तो एग से डिहाइड्रेट करके इंस्टेंट ऑमलेट करेंगे। अपनी एक पार्टिसिपेंट है, उसने 5 वैरायटी के ऑमलेट किए। एक तो व्हाइट का ऑमलेट इंस्टेंट किया है, वैसे व्हाइट येलो का दोनों का मिक्स का ऑमलेट अलग किया है, येलो का ऑमलेट अलग किया है, वैसे उसने वेजिटेरियन ऑमलेट इंस्टेंट किया हुआ है। वैसे उसने और एक फास्टिंग वालों के लिए अलग से ऑमलेट किया। तो ऐसे 5 वैरायटीज के। वैसे अपने और एक पार्टिसिपेंट है, उसने एक से एक प्रोटीन प्रीमिक्स के, यानी प्रोटीन पाउडर बनाया, जो जिम में वगैरह बच्चे लोग रहते हैं ना, उनके लिए यूज करते हैं। अभी उसका प्रोजेक्ट कॉस्ट देखोगे तो 600 रुपीज में 1 kg बन रहा है। उसके ऊपर एमआरपी देखोगे तो 3,800 रुपीज पर कैन का कॉस्ट एमआरपी है। और देते कितने को, 1,800 रुपये दे रहे हैं। यानी 2,000 रुपये बीच में वो इंस्ट्रक्टर और जिम वालों को कमीशन मिलता है। और उसको 600 का 1,800, वो रोज का 200 कैन सेल करते हैं। तो कितना बिजनेस करते हैं देखो। करेक्ट। तो अपना ही ट्रेनिंग प्रोग्राम करके वो सब कर रहे हैं। तो एक से बहुत सारे वैरायटीज ऑफ प्रोडक्ट आप कर सकते हैं। फिर दोपहर के लंच है, लंच में आप देखोगे राइस के वैरायटीज कर सकते हो, जीरा राइस है, स्वीट राइस है, कोकोनट राइस है, बहुत सारे रेंज ऑफ पुलाव है, बिरयानी है, वो सब आप इंस्टेंट रेडी टू कुक फॉर्म में करके दे सकते हो डिहाइड्रेशन टेक्निक यूज करके। फिर दाल तड़का है, ओके, दाल फ्राई है। फिर आपका वो जो पसंद, जो भी सब्जी पसंद रहता है ना, आपको छोले की सब्जी पसंद है, पालक पनीर पसंद है, गाजर का सब्जी पसंद है, वो सब सब्जी हम लोग इंस्टेंट आरटीसी फॉर्म में कर सकते हैं डिहाइड्रेशन टेक्निक यूज करके। करेक्ट। तो वो हो जाएगा। फिर आपको सैलेड चाहिए तो सैलेड भी हम लोग डिहाइड्रेट करके रख सकते हैं, तो इंस्टेंट में हो जाएगा। फिर आपको स्वीट डिशेस चाहिए, आपका गाजर का हलवा है, वो आप इंस्टेंट कर सकते हैं, लौकी का हलवा है वो कर सकते हो। करेक्ट। श्रीखंड हम लोग इंस्टेंट कर सकते हैं। यानी खीर के अलग अलग रेंज कर सकते हैं, बहुत सारे हम लोग उसमें कर सकते हैं। जिनको नॉनवेज में करना है, रेडी टू फिश ग्रेवीज है, ओके, फिश पुलाव है, फिर रेडी टू फ्राई फिशेस है, बहुत सारे वो रेंज हम लोग कर सकते हैं। करेक्ट। फिर इतना खाने के बाद अपने को डाइजेशन के लिए कुछ चाहिए, तो हम लोग डिहाइड्रेट, दही को डिहाइड्रेट कर सकते हैं। तो दही को डिहाइड्रेट करने से उसका इंस्टेंट छाछ, इंस्टेंट मट्ठा कर सकते हैं। करेक्ट। फिर दही को डिहाइड्रेट कर तो इंस्टेंट लस्सी भी हो जाएगा। उसमें मैंगो यूज करेंगे तो मैंगो लस्सी हो जाएगा, स्ट्रॉबेरी पाउडर यूज करेंगे तो स्ट्रॉबेरी लस्सी हो जाएगा। यानी आप देखोगे कि ये एक ही डिहाइड्रेशन टेक्निक से इतने वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स हम लोग बना सकते हैं। अपने को सक्सेस के लिए एक ही प्रोडक्ट चाहिए। मैं आपको ये जो भी एक एक प्रोडक्ट बोल रहा हूँ ना, वो एक एक प्रोजेक्ट्स है। एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम करो, ऑल इंडिया बेचोगे तो कितना बड़ा बिजनेस हो सकता है देखो। इट इट कैन बिकम अ वेरी बिग बिजनेस। करेक्ट। वैसे फिर शाम को आपको फिर इंस्टेंट बटाटा वड़ा कर सकते हैं हम लोग, इंस्टेंट डोसा का बटाटा वड़ा कर सकते हैं, इंस्टेंट समोसा कर सकते हैं हम लोग, समोसा का प्रीमिक्स, पकोड़ा का प्रीमिक्स कर सकते हैं, ऑनियन पकोड़ा, मूंग का पकोड़ा, पालक का पकोड़ा। ऐसे बहुत सारे पकोड़ा की रेंज हम लोग कर 50 वैरायटीज ऑफ पकोड़ा कर सकते हैं। जो लोगों से पानी मिक्स करना है, फ्राई करना है, इंस्टेंट पकोड़ा। सब्जी विब्जी कुछ लाने की जरूरत नहीं है, उसमें सब रहेगा। वो सिर्फ लोगों नमक मसाला एवरीथिंग विल बी देयर, उनको सिर्फ पानी में मिक्स करना है और फ्राई करना है। करेक्ट। तो ये सब पॉसिबल है।
वैसे फिर रात को चाइनीज खाने का मूड है तो आपने फ्राइड राइस हम लोग इंस्टेंट फॉर्म में कर सकते हैं, शेजवान है, मोमोज है, ये सब मंचूरियन है, मंचाओ है, सब चाइनीज के वैरायटीज हम लोग इंस्टेंट आरटीसी फॉर्म में कर सकते हैं डिहाइड्रेशन। यानी इसमें हम लोग देखोगे तो दो ऑप्शन मिल रहे हैं। एक तो रॉ मटेरियल बना के हम लोग अलग अलग कंपनीज को कर सकते हैं, या ऐसे टाइप के प्रोडक्ट भी बना के दूसरे के ब्रांड यानी व्हाइट लेबल के बेसिस के ऊपर दूसरे के ब्रांड से बेच सकते हैं, यानी उधर भी B2B हो जाएगा, उधर अपना वॉल्यूम जाएगा। करेक्ट, तो उधर आप दे सकते हो। ऐसे आरटीसी प्रोडक्ट बना के भी अलग अलग कंपनीज को दे सकते हो, या फिर रॉ मटेरियल सप्लाई बना के आप अलग अलग कंपनीज को सप्लाई बन सकते हो। करेक्ट। वैसे ही फिर सिर्फ पाउडर में आपको वैल्यूएटेड प्रोडक्ट चाहिए होगा, तो ये जो है ना व्हीट ग्रास है, गवांकुर जिसको बोलते हैं व्हीट ग्रास, वो 7 डे का ग्रास है। वो 7 डे को हम लोग डिहाइड कट करके डिहाइड्रेट करेंगे, उसका पाउडर बनाएंगे, तो 5,000 रुपये किलो से बिकता है। 5,000 रुपया किलो। गेहूं कितने को मिलता है? करेक्ट। अगर 10 किलो गेहूं लेते हैं अपने को, 10 किलो ग्रास से 1 किलो ग्रास मिलता है, ग्रास पाउडर वीट ग्रास पाउडर मिलता है। तो 1 किलो गेहूं का हम लोग जब प्लांट करेंगे तो ज्यादा वेट का अपने को गेहूं मिलता है। 1:1 ही रेशियो कंसिडर करेंगे ना, तो 10 किलो ग्रास के लिए अगर 10 किलो गेहूं भी लेते हैं तो 40-40 रुपए के हिसाब से 400 रुपया गेहूं का कॉस्ट हो जाएगा। पैकिंग देखोगे तो अपने को 6 रुपए में व्हाइट कैन मिलता है 100 ग्राम का, उसके ऊपर लेबल वगैरह चिपकाएंगे, बॉक्स करेंगे, तो 10 रुपए के ऊपर पैकिंग कॉस्ट नहीं जाता है। तो 1 किलो पैक करने के लिए 100 ग्राम के 10 पैकेट लगेंगे, तो 100 रुपया पैकिंग कॉस्ट आ जाएगा। तो 400 प्लस 100, 500 रुपीज अपने को पैकिंग का कॉस्ट आ गया, प्लस ओवरहेड कॉस्ट वगैरह पकड़ेंगे तो 600 से ऊपर अपना खर्चा नहीं जा रहा है। सेल कितने में होता है? एक कैन आप देखोगे 100 ग्राम का 500 रुपीज को बेचते हैं, 5,000 रुपीज से 5,000 रुपीज किलो से बेच रहे हैं। बराबर, सिर्फ 10 किलो भी आप करोगे दिन भर में 10 किलो पाउडर, तो 50,000 रुपये का बिजनेस हो जाएगा। बराबर, 10 किलो ने 100 कैन, 100 कैन इज नॉट अ वेरी बिग बिजनेस, मैनेजेबल है। करेक्ट। तो 50,000 दिन में होता है, 300 दिन अगर काम करते हो तो कितने का बिजनेस होता है सोच लो। तो 10 किलो बनाने के लिए बहुत बड़ा सेटअप नहीं लगेगा आपको। वैसे आप देखोगे मोरिंगा है, मोरिंगा जो ड्रमस्टिक के लीव्स है, वो लीव्स का भी पाउडर करोगे वो भी देखोगे 3,000 रुपये किलो से बेचते हैं, 4,000 रुपये किलो से बेचते हैं, 4,500 नहीं, 300 रुपये 100 ग्राम, या 400 रुपये 100 ग्राम, 450 रुपये 100 ग्राम से बेच रहे लोग। तो इतना मार्जिन है उसमें। करेक्ट, ये भी आप देखोगे बहुत जबरदस्त मार्जिन है इसमें भी। ओके, तो ऐसे टाइप के आप वैल्यूएटेड प्रोडक्ट्स ले सकते हो जिसमें आपको मार्जिन बहुत अच्छा है, कम क्वांटिटी बेचेंगे ना तो भी चल जाता है, यानी कम इन्वेस्टमेंट में आपको रिटर्न बहुत अच्छा मिल सकता है। बराबर, ये नॉर्मली अपने को कुछ प्रोडक्ट्स रहते हैं उसको कुछ मैनुअल एक्टिविटी करने पड़ेंगे, कुछ मशीन में कटिंग करेंगे, फिलिंग कर सकते हैं, बट सम एक्टिविटीज विल बी मैनुअल। और छोटे स्केल पे जिनको करना है तो घर पे करना है तो ऐसे घर पे भी आप कटिंग करके अलग अलग प्रोडक्ट प्रोसेस कर सकते हो। बड़े स्केल पे फिर कंटिन्यूस ऐसे डिहाइड्रेटर मशीन आते, एक साइड से लोड करोगे तो दूसरे साइड से डिहाइड्रेट होके आ जाएगा, तो कंटिन्यूस ड्राइंग सेक्शन है, ये भी कंटिन्यूस डिहाइड्रेटर है। ओके, तो वैसे टाइप के भी सेटअप जिनको बड़े स्केल पे करना है वैसे कर सकते हो, और जिनको छोटे स्केल पे होम स्केल करना है तो ऐसे टाइप की मशीन भी लेके आप घर पे भी बिजनेस शुरू कर सकते हो। वैसे ये ब्लेंडिंग है, जिनको प्रीमिक्सेस बनाना है, डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट्स का प्रीमिक्सेस बनाना है, तो ऐसे ब्लेंडिंग मशीन लगेगा, ब्लेंडिंग करके आप देख सकते हैं। पैकिंग मशीन है जो आपको स्ट्रिप पैकिंग वगैरह करके देना है तो वैसे कर। अब ये डिहाइड्रेशन प्लांट में कौन से एक्टिविटीज चलते हैं वो देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहला रॉ मटेरियल सिलेक्शन है। रॉ मटेरियल सिलेक्शन अच्छे क्वालिटी का लेना है, तो अच्छे क्वालिटी का लेते हैं तो अच्छा एंड प्रोडक्ट भी अपना अच्छा निकलेगा। उसको क्लीन करना है, उसका डस्ट पार्टिकल्स वगैरह सब निकालना है, फिर उसको कट करना है। कुछ प्रोडक्ट को पहले कट करेंगे फिर प्रोसेस करेंगे, और कुछ प्रोडक्ट को पहले प्रोसेस करते फिर कट करते, तो उसको फिर कट करने के बाद उसको फिर ब्लांचिंग या प्री ट्रीटमेंट, उसमें अलग अलग चॉइस है। एक तो ब्लांचिंग करके प्री ट्रीटमेंट कर सकते हैं, या उसको केमिकल का प्री ट्रीटमेंट कर सकते हैं, या सल्फरिंग का प्री ट्रीटमेंट कर सकते हैं। वैसे ऑस्मोटिक डिहाइड्रेशन का प्री ट्रीटमेंट कर सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन प्रोसेस का प्री ट्रीटमेंट रहता है। ये सब हम लोग प्री ट्रीटमेंट उसमें कर सकते हैं। करेक्ट, तो अलग अलग प्री ट्रीटमेंट है। वो ट्रीटमेंट करने के बाद बाहर का पानी निकालने के लिए वाइब्रेटिंग से वाटर सेपरेटर यूज करना पड़ता है, जिसमें से बाहर का पानी निकाला जाता है, और फिर ड्रायर में डिहाइड्रेटर मशीन में लोड किया जाएगा। वो डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट वैसे के वैसे ही पैक करके आप दे सकते हो, या उसका पाउडर करके आप पैक करके दे सकते हो, या फिर उसका वैल्यूएटेड प्रोडक्ट करके भी आप दे सकते हो। यानी एक ही सेटअप में आपके मल्टीपल प्रोजेक्ट्स
हो सकता है, करेक्ट। तो ये टिपिकल डिहाइड्रेशन प्लांट में एक एक एक्टिविटीज चलती है। अभी इन्वेस्टमेंट देखोगे, फॉर एग्जांपल ऑनियन का अगर कंसिडर करेंगे, तो ऑनियन में अपने को जब भी B2B करना है, B2B करना है, तो भी आपको एक ध्यान देना है कि अगर आपको B2B में एंटर करना है तो एटलीस्ट मिनिमम 100 kg आउटपुट देने वाला अपना प्लांट होना चाहिए। 100 kg आउटपुट अगर B2B आप सोच रहे हो तो 100 kg आउटपुट, यानी ऑनियन में आप देखोगे अपने को 10% आउटपुट मिलता है। तो 1000 किलो ले लेंगे तो अपने को 10 किलो आउटपुट, 100 किलो आउटपुट मिलेगा, करेक्ट। अभी वो सेटअप करने के लिए 1000 किलो लोडिंग का मशीन अगर हम लोग सेटअप करने चाहते हैं तो उसमें इन्वेस्टमेंट कितना आएगा? 17 to 18 लाख का अपने को मशीनरीज आ जाएंगे। एंड वर्किंग कैपिटल जो है रॉ मटेरियल पैकिंग का, वो अपने को 7 to 8 लाख वर्किंग कैपिटल लगेगा, यानी 25 लाख का अपना प्रोजेक्ट हो जाएगा। ऑनियन का मैं बोल रहा हूँ। अभी वही सेटअप में अभी ऑनियन के बदले आपने मोरिंगा का पाउडर करने के, ओके, तो मोरिंगा आप देखो कि 2 घंटे में ही प्रोसेस होता है। तो दिन भर में चार चार टाइम हम लोग रिपीट कर सकते हैं। तो अगर 1000 kg का 100 kg अपने को 2 घंटे में मिलेगा, वही सेटअप में अपने को 800 किलो आउटपुट मिलेगा दिन भर में, करेक्ट। तो प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी होगा। मैंने एक ऑनियन का एग्जांपल दिया आपको जिसमें 1000 किलो लोड करने से अपने को 100 kg मिलेगा, बट अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग रेशियोज है, अलग अलग आउटपुट मिलते हैं। तो B2B में मेरा सजेशन आपको मैंने बताया कि एटलीस्ट 100 kg आउटपुट देने वाला प्लांट होना चाहिए। जिनको घर से करना है तो घर में के लिए यूज करने के लिए छोटे छोटे डिहाइड्रेटर भी आते हैं। मिनिमम छोटा साइज का डिहाइड्रेटर आता है, वो 15,800 रुपये का आता है, जिसमें छोटा लोडिंग कर सकते हैं। या 10 kg का लोडिंग देखने जाते हैं तो अराउंड 59,000 का आ जाता है। तो वो भी उतने इन्वेस्टमेंट में अपना घर से बिजनेस शुरू कर सकते हैं, कम से कम इन्वेस्टमेंट में बिजनेस शुरू कर सकते हो। घर से करना है बट उसमें वैल्यू, मैं फिर जिनको घर से करना है उनको सजेशन है कि वैल्यूएटेड प्रोडक्ट ले लो जिसमें मार्जिन अच्छे, करेक्ट। मार्जिन अच्छे रहेंगे तो 10 किलो भी आप बना के बेचेंगे ना 30 में, तो भी मार्जिन आपको बहुत अच्छा मिलेगा, करेक्ट। तो ये डिहाइड्रेशन के बारे में अपना तो, ओके, ओवर टू यू सर। Yes. Thank you so much, sir, for wonderful guidance. Sir, is my sound clear? यस यस, Yes. थोड़ा Okay. Okay. इम्प्रूवमेंट ठीक है। है. ओके ओके ग्रेट. सो यस, अभी हम बेसिकली आज सर ने हमें पूरा फ्रूट एंड वेजिटेबल डिहाइड्रेशन इंडस्ट्री के बारे में ओवरव्यू दिया है कि हम क्या क्या फ्रूट्स वेजिटेबल पे क्या प्रोसेस कर सकते हैं, हम रेडी टू ईट प्रोडक्ट, रेडी टू कुक प्रोडक्ट में क्या कर सकते हैं, इसके बारे में गाइडेंस किया है. एक ओवरऑल प्रोसेस क्या होता है डिहाइड्रेशन का, मतलब राइट फ्रॉम मशीनरी सेटअप से लेके उसके प्री ट्रीटमेंट, पोस्ट ट्रीटमेंट, उसका स्टोरेज, इसके बारे में आज हमने सर ने डिटेल गाइडेंस दिया है. ऑफ कोर्स इस पे ये जो प्रोसेस है, ये पूरा मशीनरीज है या कौन से प्रोडक्ट पे क्या कर सकते हैं, इस पे काफी इंटेंसिवली डिटेल्ड फॉर्मेट में हम आपको गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं. बट अभी आज वेबिनार में हम अभी नेक्स्ट हाफ एन आवर आपके सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे. तो आपके मन में जो भी क्वेश्चंस है अबाउट डिहाइड्रेशन प्रोसेस, मशीनरीज या प्रोडक्ट या पैकेजिंग, आप आपके क्वेश्चन चैट बॉक्स में पूछ सकते हो. मैं आपके सारे क्वेश्चंस वन बाय वन कवर करूंगा. फर्स्ट, हम जो चैट के क्वेश्चंस है उनको प्रेफरेंस देंगे सो दैट वेबिनार में डिस्टरबेंस कम से कम क्रिएट होगा. एंड फिर आपको हैंड रेज या अनम्यूट करने का मौका देंगे. तो पहले हम सारे चैट के क्वेश्चंस लेंगे, वन बाय वन हम सारे कवर करेंगे. सो इस पे हम उद्योग वर्धिनी के द्वारा हम एक 2.5 weeks का प्रोग्राम हम कंडक्ट करते हैं, जिसमें हम आपको डिहाइड्रेशन इंडस्ट्री के रिलेटेड एंड टू एंड पूरा गाइड करते हैं. तो कौन सा प्रोडक्ट सिलेक्ट करना है, आपके एरिया में जो भी रॉ मटेरियल अवेलेबल है तो उसके हिसाब से उस पर क्या डिहाइड्रेट करना है, कैसे प्रोसेस है, प्रोडक्ट कॉस्टिंग कैसे निकाले, या आपका इन्वेस्टमेंट क्या करे, इन्वेस्टमेंट छोटे स्केल पे करे या बड़े स्केल पे करे. फिर उसके बाद हम एक लाइव ऑनलाइन एक प्रैक्टिकल भी कंडक्ट करते हैं कि जिसमें हम आपको एक्चुअल में डिहाइड्रेट करके भी दिखाते हैं कि कैसे ये सब चीजें होती है. एंड उसमें सिर्फ प्रोडक्ट मेकिंग नहीं, मतलब डिहाइड्रेशन प्रोसेस नहीं, बट अलॉन्ग विथ आप एक बेचना कैसा है इसको, ये इसका मार्केट कहाँ पे है, इसके वेंडर्स कहाँ पे है, इसमें गवर्नमेंट स्कीम सब्सिडी क्या सपोर्ट करते हैं. तो ये इंडस्ट्री के बारे में एंड टू एंड हम गाइड करते हैं सो दैट आप जब बिजनेस शुरू करोगे तो आप फुल्ली प्रिपेयर्ड रहोगे. आपको एग्जैक्टली प्रोडक्ट सिलेक्शन पता रहेगा, आपको कौन सा मशीन लेना है इसके बारे में गाइडेंस रहेगा, अलॉन्ग विद ये कैसे बेचना है इसके बारे में भी आपको पूरा प्रिपेयर्ड रहोगे. तो इस टाइप से हम पूरा इन डिटेल में गाइडेंस करते हैं. मैं कोर्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन टुवर्ड्स द एंड देता हूँ, बट फर्स्ट अभी हम सारे जो क्वेश्चंस आए हैं चैट बॉक्स पे, मैं सारे क्वेश्चंस वन बाय वन कवर करता हूँ. तो कुछ क्वेश्चंस आए हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि सर,
व्हीट ग्रास को डिहाइड्रेट कैसे करते हैं, उसके लिए क्या प्री ट्रीटमेंट जरूरत है, और शेल्फ लाइफ कैसे बढ़ाए? अभी वीट ग्रास में देखोगे ना, नॉर्मली वीट ग्रास जो ग्रो करते हैं वो कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर में रहते हैं, यूजुअली ग्रीन हाउस में वगैरह ग्रो करते हैं। वहाँ कंट्रोल रहने से ऑर्गेनिक ही हो जाता है, उधर ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन भी इजीली मिलता है। इसलिए प्री ट्रीटमेंट ज्यादा नहीं करना पड़ता है, प्लेन वाटर से क्लीन करेंगे फिर डिहाइड्रेट करेंगे तो अच्छा रिजल्ट मिलता है। और उसमें अपने को अराउंड 10% आउटपुट मिलता है। 10 किलो लेते हैं तो अपने को 1 किलो 1 kg आउटपुट मिलता है उसमें। और सेकंड क्वेश्चन क्या था सर? मतलब एक सेकेंड, उसका उनका सेकंड क्वेश्चन था, सॉरी सर, बहुत सारे क्वेश्चन थे तो मैं लूज आउट कर गया ओके उनका ठीक है, क्वेश्चन। हाँ सर। हाँ, यस, प्री ट्रीटमेंट क्या जरूरत है? प्री यस सर। ट्रीटमेंट, कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर है इसलिए उसको प्री ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। कुछ जन अभी वीट ग्रास को नॉट रिक्वायर्ड, कुछ इसमें ब्लांचिंग वगैरह किया जाता है, बट वीट ग्रास के लिए रिक्वायर्ड नहीं है प्री। ओके। अगला है कि सर हम पाइनएप्पल जैसे फ्रूट को भी डिहाइड्रेट कर सकते हैं क्या, और यस यस। कस्टमर इस टाइप का फ्रूट खाने को प्रेफर करता है क्या? पाइनएप्पल को आप देखोगे ना, कैंडिड, एक तो डिहाइड्रेशन प्रोसेस कैंडिड पाइनएप्पल बनाया जाता है। उसको बहुत कैंडिड फूड्स का आप देखोगे तो इंडिया में इंपोर्ट किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वाशी मार्केट का जो एपीएमसी मार्केट है, वहां पे कुछ जन है 50 टन एवरी मंथ वो इंपोर्ट करते कैंडिड फ्रूट्स। करेक्ट, क्योंकि अपने तक कोई बनाता नहीं है। तो सब पाइनएप्पल है, चीकू है, पेरू है, सब इंडियन फ्रूट जो है, मैंगो है, सबको हम लोग कैंडिड करेंगे तो उसको बहुत अच्छा मार्केट मिलता है, रेट भी बहुत अच्छा मिलता है और उसको शेल्फ लाइफ बहुत बढ़िया मिलता है। करेक्ट, तो वो करने से मार्केट बहुत अच्छा है फ्रूट में। ओके, मतलब इसको अगर आज मार्केट में कंपटीशन नहीं है, इंडिया में इतना इंपोर्ट हो रहा इंपोर्ट है करना तो पड़े, इंपोर्ट बहुत, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट हो जाएगा। हाँ, तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, हम लोकली इसको सब मार्केट क्रिएट कर सकते हैं। ओके, करेक्ट। ग्रेट। सर, बी टू बी में डोमेस्टिक करें या एक्सपोर्ट करें, और डिहाइड्रेटेड पाउडर जैसे ओनियन, गार्लिक, टमाटो, इसमें क्या स्कोप है? बहुत स्कोप है, बढ़ते जा रहे हैं, एवरी ईयर देखोगे ना ग्रोथ होते जा रहे हैं उसमें, तो डिमांड बहुत है उसका। आप कोई भी प्रोडक्ट रॉ मटेरियल है वो सबको डिमांड है। इंटरनेशनल मार्केट भी है, लोकल मार्केट भी। सिर्फ क्या है ना, आप इंडस्ट्री डिफाइन करो कि आपको कौन से, आपको होटल इंडस्ट्री को सप्लाई करना है क्या, आपको स्पाइसेस इंडस्ट्री को सप्लाई करना है, या आपको आरटीसी कंपनीज को सप्लाई करना है, आपको शिपिंग सेक्टर को सप्लाई करना है, डिफेंस सेक्टर को सप्लाई करना है, कौन सा सेक्टर को देना है, क्योंकि हर एक सेक्टर ना बहुत ह्यूज है। वो सेक्टर में हर एक का प्रोडक्ट का रिक्वायरमेंट थोड़ा अलग अलग रहता है। करेक्ट, और इवन आप देखो एक ऑनियन का भी देखो, ऑनियन का भी आपको अलग अलग कंपनीज को अलग अलग फॉर्म में चाहिए। फॉर एग्जांपल, जो मैंने बताया इंस्टेंट ऑमलेट बना, उनका ऑनियन का रिक्वायरमेंट देखोगे, उनको स्क्वायर शेप में कट किया हुआ 4 mm बाय 4 mm का साइज का उनको डिहाइड्रेटेड ऑनियन चाहिए रहता है। करेक्ट, तो ऐसे अलग अलग कंपनीज का सेम प्रोडक्ट रहेगा तो उनका, बट उनका रिक्वायरमेंट अलग अलग रहता है उसमें। ओके। अगला है कि सर मशरूम डिहाइड्रेट हो सकता है क्या, और मशरूम बहुत इसको अच्छा फ्रीज डिहाइड्रेट होता है। हाँ, फ्रीज ड्राइंग करें या डिहाइड्रेट करें, और इसका मेडिसिनल मशरूम का भी क्या स्कोप है? देखो मशरूम इटसेल्फ इज अ गुड प्रोडक्ट। उसमें एक तो क्या प्रॉब्लम मशरूम का कैसे है कि अपने को 1 दिन का ही शेल्फ लाइफ है, दूसरे दिन नहीं टिकता है, तो हम लोग डिहाइड्रेट करके उसको 1 साल का शेल्फ लाइफ मिलता है। वही मशरूम से आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स बना, जैसे मेडिकल मेडिसिन प्रॉपर्टीज वाले जो मशरूम्स है, उसके आप न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट जैसे बना सकते हो। जैसे वो न्यूट्रिशन वाले इंस्टेंट सूप में कर सकते हो, जो लोग पियेंगे तो उनको हेल्थ बेनिफिट्स मिल जाएगा। बराबर, पराठा प्रीमिक्स करेंगे तो मशरूम का पराठा प्रीमिक्स बन जाएगा, मशरूम का ग्रेवी बन जाएगा। बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं उससे, मशरूम से। ओके, ओके, यस। अगला है कि सर बनाना पाउडर का क्या प्रोसेस होता है? कच्चा बनाना का पाउडर को ज्यादा ज्यादा डिमांड है। कच्चा बनाना का, कच्चा बनाना का देखोगे तो बेबी फूड इंडस्ट्री में जहाँ पे मैदा अलाउड नहीं है बच्चे लोगों को, वहाँ पे कच्चा बनाना यूज। एंड कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में भी कच्चा बनाना का पाउडर यूज किया जाता है, तो इसलिए डिमांड बहुत है, एक्सपोर्ट मार्केट भी अच्छा है उसमें। और और इसका पका हुआ बनाना प्रोसेस का कैंडिड मतलब, बनाना ज्यादा चलता है। कैंडिड बनाना का करेंगे ना तो अंजीर के आसपास टेस्ट आता है उसका। और सर इसका प्रोसेस क्या होता है, मतलब हम कैसे बनाए? एक तो छिलका निकालना है, उसको ग्रेट करना है, ग्रेट करके उसको प्री ट्रीटमेंट करना है, प्री ट्रीटमेंट करके उनको उसको डिहाइड्रेट करना है, डिहाइड्रेट करके फिर आने उसका पाउडर करना है। ओके। अगला है कि सर बी टू बी कौन से इंडस्ट्री में इसका डिमांड होता है? कौन सा?
बनाना कोई पड़ेगा। भी जनरल नहीं, जनरल प्रोडक्ट्स मतलब देखो, एक तो डिहाइड्रेशन मसाला का। इंडस्ट्री में बहुत क्वांटिटी लगता है डिहाइड्रेटेड पाउडर। सेकंड, आरटीसी कंपनी, आरटीसी 1800 आरटीसी कंपनीज है। टॉप में देखोगे नेस्ले है, सेकंड नंबर पे हिंदुस्तान लीवर है, थर्ड पे आईटीसी कंपनी है। ऐसे बहुत सारे, ऐसे 1800 कंपनीज है। सिर्फ 850 कंपनी सिर्फ टोमेटो सूप बनाने वाले, और कोई भी खुद का पाउडर नहीं बनाते। वो आउटसोर्स करते हैं, टोमेटो पाउडर बाहर से लेते हैं, और फिर उनका प्रीमिक्स बना के वो बेचते हैं। उधर जाएगा आरटीसी कंपनी, होटल इंडस्ट्री को जाएगा आपका, रिसोर्ट्स को जाएगा, शिपिंग सेक्टर को जाएगा, डिफेंस सेक्टर को जाएगा। तो बहुत सारे इंडस्ट्री में सप्लाई होते हैं ये। ओके। अगला कि सर, न्यूट्रिशन इसमें इंटैक्ट रहते हैं क्या, कितने परसेंट तक रहता है? देखो, हम लोग जब भी कुक करते हैं ना, तो 100 बॉइलिंग टेम्परेचर अपना 100 टेम्परेचर रहता है। हम लोग जो प्रोसेसिंग डिहाइड्रेशन में हॉट एयर ड्राइंग का वगैरह रहता है, उसमें 55 इज द एवरेज टेम्परेचर। वो 55 टेम्परेचर में मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिशन मिल जाता है। अगर आपको स्पेसिफिक न्यूट्रिशन इंटैक्ट चाहिए, फॉर एग्जाम्पल विटामिन से आपको इंटैक्ट चाहिए, या फार्मा इंडस्ट्री को आपको सप्लाई करना है, तो हम लोग फ्रीज डिहाइड्रेशन प्रोसेस करेंगे, जो -27 डिग्रीज में प्रोसेस किया जाता है। उसमें ईच एंड एवरी न्यूट्रिशन अपने को इंटैक्ट मिलता है। तो अपना वही स्पेशलिटी है, अपना कलर, न्यूट्रिशन वैल्यू, टेस्ट सब इंटैक्ट मिलता है अपने को। यानी जब भी हम लोग ओके। लोगों को फूड देंगे ना, तो उनको 100% विदाउट केमिकल, विदाउट प्रिजर्वेटिव हम लोग देंगे, तो हेल्थ बेनिफिट्स उनको पूरा मिलेगा वो प्रोडक्ट में से। ओके सर, अगला कि वापस उनका क्वेश्चन है, फ्रीज ड्राइंग और डिहाइड्रेशन इनका एग्जैक्ट डिफरेंस क्या होता है? भी अलग अलग टेक्नोलॉजीज है डिहाइड्रेशन में ना। फॉर एग्जांपल स्प्रे ड्राइंग टेक्निक्स है, फ्रीज ड्राइंग टेक्निक्स है, हॉट एयर ड्राइंग टेक्निक्स है, वैक्यूम डिहाइड्रेशन है। वो सब डिटेल में हम लोग कोर्स में कवर करेंगे, अलग अलग टेक्नोलॉजीज क्या है, उसमें कॉस्ट कितना आता है, प्रोसेस कॉस्ट कितना आता है। उसके लिए कस्टमर, अलग अलग टेक्नोलॉजी के लिए अलग अलग कस्टमर्स रहते हैं। उस हिसाब से हम लोग वो कोर्स में डिटेल में और कवर करेंगे। ओके। अगला कि सर, आफ्टर फ्रूट डिहाइड्रेशन फ्रीजिंग जरूरी है क्या? नॉट रिक्वायर्ड। रूम टेम्परेचर में शेल्फ लाइफ मिलता है अपने को। ओके। ओके सर, गार्लिक का कैसे डिहाइड्रेट करें और उसका सप्लाई क्या है, मतलब क्या डिमांड है उसका? गार्लिक को कट करते हैं, उसको डिहाइड्रेट करते हैं। डिहाइड्रेट करके गार्लिक पाउडर बनाया जाता है। एक वो भी देखोगे ना, जैसे जिंजर से गार्लिक भी है, वो मेडिसिन पर्पस भी यूज होता है। एज अ यानी मेडिसिन इंडस्ट्री को भी, यानी फार्मा इंडस्ट्री को भी गार्लिक पाउडर लगता है। सेकंड, एज अ फूड प्रोडक्ट भी गार्लिक बिकता है, एंड एज अ स्पाइस भी बिकता है। करेक्ट। वो पाउडर करने से आप देखोगे कि आपको, आप देखोगे ना, कुछ मिलीग्राम, 500 मिलीग्राम का कैप्सूल्स है। ओके, कितने को बेच रहे? 1000 रुपीज को बेच रहे। किलो में कन्वर्ट करो कितना होता है गार्लिक का, तो कुछ लैक्स उसका कॉस्ट होता है। तो सिर्फ गार्लिक का, और 10 गार्लिक का 1000 रुपए का टैबलेट है, 500 मिलीग्राम का। करेक्ट। तो फिर वो मेडिसिन पर्पज, सिर्फ गार्लिक पाउडर ही उसमें, तो मेडिसिन पर्पज के लिए जब भी जाता है, तो भी बहुत हाई रेट हो जाता है उसका। करेक्ट। तो गार्लिक के एप्लीकेशन बहुत है, एंड साल भर उसका रिक्वायरमेंट रहता है। एक्सपोर्ट मार्केट भी अच्छा है, लोकल मार्केट भी अच्छा है। ओके सर, पोटैटो पाउडर का कहाँ रिक्वायरमेंट होता है? पोटैटो पाउडर, पोटैटो पाउडर हाँ। जहाँ जहाँ फ्राइंग के प्रोडक्ट्स रहते हैं ना, फॉर एग्जांपल आपको बर्गर के पैटी करने हैं, या फिर पैटीज बनाते हैं, या फास्टिंग के प्रोडक्ट करते हैं, बहुत सारी जगह पे यूज करते हैं। या फिर प्रीमिक्सेस में देखोगे, फॉर एग्जांपल बटाटा वड़ा करना है प्रीमिक्स का, तो उसमें पोटैटो फ्लेक्स के डिहाइड्रेटेड फ्लेक्स यूज करते हैं। ओके। या फिर पराठा प्रीमिक्स करना है, जिसमें आलू पराठा प्रीमिक्स करना है, वहाँ पे पोटैटो फ्लेक्स यूज करते हैं, डिहाइड्रेटेड पोटैटो फ्लेक्स। ओके। स्मॉल स्केल बिजनेस के लिए कौन सा प्रोडक्ट बेस्ट है? ऑल प्रोडक्ट्स अच्छा। कोई भी हम्म। प्रोडक्ट ले लो, आपको इजीली मिलता है, साल भर मिलता है, वो प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करो। उससे आप एक तो मल्टीपल प्रोडक्ट रेंज कर सकते हो। जैसे एक पालक ही लेते हो, पालक से आप 10-15 प्रोडक्ट्स कर सकते हो। यानी वो प्रोजेक्ट्स बन जाते हैं आपके। उसमें से एक करोगे, ऑल इंडिया बेचोगे, तो करोड़ का बिजनेस हो जाएगा। ओके। ओके। यस। अभी और बहुत लोगों के क्वेश्चंस है, 130 से ज्यादा, 140 लोग आज जुड़े हुए हैं। तो और बहुत लोगों के क्वेश्चंस है, अभी तक मुझे 25 क्वेश्चंस पेंडिंग है। मैं सारे कवर करूंगा। उसके पहले कुछ लोगों के कोर्स के रिलेटेड क्वेश्चन है कि ये कोर्स क्या है और हमें कोर्स में क्या क्या सिखाया जाएगा, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस है। तो मैं क्विकली अभी कोर्स के आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ कि इस कोर्स में हम क्या क्या कवर करते हैं, इसके क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलते हैं, ये मैं क्विकली कवर करता हूँ। तो ये जो प्रोग्राम है हमारा, फ्रूट एंड वेजिटेबल डिहाइड्रेशन प्रोग्राम, इसका हमारा ऑनलाइन प्रोग्राम है। हमारा जो नया बैच है नेक्स्ट वीक 20 तारीख से शुरू हो रहा है।
बेसिकली इस प्रोग्राम में हम आपको एंड टू एंड डिहाइड्रेशन इंडस्ट्री के बारे में सब गाइड करते हैं। तो रॉ प्री ट्रीटमेंट से लेके फिनिशिंग प्रोडक्ट बेचना कैसे ये पूरा होता है। तो आप अगर ये वीडियो देखोगे तो इस वीडियो में आपको एक पूरा एक ओवरऑल डिहाइड्रेशन इंडस्ट्री एंड हम कोर्स कैसे कंडक्ट करते हैं ये आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल में देखने मिलेगा। और बेसिकली हम इस प्रोग्राम में सिर्फ आपको प्रोडक्ट बनाना नहीं, बनाना मतलब कैसे प्रिपेयर करना है, मैन्युफैक्चर करना है, उसी के बारे में नहीं गाइडेंस करते, बट अलॉन्ग विद आपको मार्केटिंग कैसे करना है, आपको ब्रांडिंग कैसे करना है। मार्केट में इतने सारे कॉम्पिटिटर्स है तो उसमें हम अपना खुद का शेयर कैसे बनाए, फिर सेल्स मार्केटिंग, फिर एक्सपोर्ट कैसे करें, लाइसेंसेस कंप्लाइंसेस क्या है, कैसे अप्लाई करें, ये सारी चीजें हम आपको इस प्रोग्राम में एंड टू एंड पूरा कवर करते हैं। और सबसे बड़ी बात, इस प्रोग्राम में आपको हमारे जो एलुमनाइज है जिन्होंने स्पेसिफिकली डिहाइड्रेशन का हमारा प्रोग्राम किया है, जैसे हमारे 1000 से ज्यादा मेंबर्स है, वो मेंबर्स में आपको जुड़ने का मौका मिलता है। तो आपको डे वन से एक बहुत बड़ा मार्केट या बहुत बड़े एल्यूमनाई एंटरप्रेन्योर्स के साथ जो मिलने का मौका मिलता है। तो हम क्या क्या इस प्रोग्राम में कवर करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू डिहाइड्रेशन प्रोसेस। तो इसके फूड स्पॉइलेज कैसे हम क्यों होता है, फिर उसके प्रिजर्वेशन मेथड्स क्या है। तो पास्चराइजेशन है, फ्रीजिंग है, ड्राइंग है, कार्बोनेशन है, रेडिएशन है, और फिर डिहाइड्रेशन के अलग अलग टेक्नोलॉजीज क्या है। तो फ्लेक्स बना सकते हैं, पाउडर्स बना सकते हैं, रेडी टू कुक बना सकते हैं, फ्रोजन है। तो एप्लीकेशन क्या होता है उस पर हम आपको गाइड करते हैं। फिर इसके बाद हम आपको डिहाइड्रेशन प्लांट सेटअप कैसे होता है, तो एकदम सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर सेटिंग अप अ प्लांट। फिर एक प्लांट आप जब डालते हो तो छोटे स्केल पे घर से भी करना है या बड़े स्केल पे भी करना है, तो उसके लिए क्या क्या एक्टिविटीज होती है। तो रॉ मटेरियल है, उसका सॉर्टिंग है, कटिंग है, क्लीनिंग है, प्री ट्रीटमेंट है, डिहाइड्रेशन है, पल्वराइजिंग है, पैकिंग है, स्टोरेज है। तो ये सारी चीजें हम आपको गाइड करते हैं। फिर प्री ट्रीटमेंट और प्री प्रोसेसिंग क्या करना, कैसे करते हैं वो समझाते हैं। फिर पैरामीटर्स क्या है डिहाइड्रेशन प्रोसेस के लिए। तो बहुत सारी चीजें है कि आपका टेम्परेचर क्या टेम्परेचर पे सेट कर रहे हो, रेट ऑफ ड्राइंग क्या है, मॉइस्चर कंटेंट क्या है, उसके हिसाब से आपका प्रोडक्ट का क्वालिटी चेंज होता है। फिर अलग अलग टाइप के डिहाइड्रेशन टेक्निक्स क्या है या अलग अलग टाइप के इक्विपमेंट्स क्या क्या होते हैं। तो फिर सोलर ड्राइंग है, एयर कन्वेंशन है, ट्रे ड्राइंग है, फ्रीज ड्राइंग है, ये अलग अलग टाइप के टेक्निक्स हो गए। और अलग अलग टाइप के डिहाइड्रेटर में इलेक्ट्रिक ड्रायर है, सोलर ड्रायर है, हाइब्रिड है, वैक्यूम है, टनल ड्रायर है। तो ये अलग अलग टाइप के इक्विपमेंट्स हम आपको समझाते हैं। अलग अलग फैक्टर्स क्या अफेक्ट करते हैं ड्राइंग के लिए, और मेथड्स क्या है। अगर आपको कोई भी फ्रूट है, वेजिटेबल है, तो उसके लिए बेस्ट टेक्निक क्या है और उसके लिए बेस्ट इक्विपमेंट क्या है, हर एक का अलग अलग होता है। तो ये हम आपको इसमें गाइड करते हैं। फिर प्रैक्टिकल होता है, हम आपको एक्चुअल में लाइव ऑनलाइन डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आपको ट्रे में डिहाइड्रेट करके आपको पूरा एक्चुअल मशीन में कैसे होता है वो हम आपको गाइड करते हैं। तो प्री ट्रीटमेंट करके वो कैसे करते हैं वो दिखा रहे हैं। फिर अलग अलग फ्रूट्स है एंड अलग अलग वेजिटेबल्स है, उसके क्या एप्लीकेशन है। अभी जैसे ऑडियंस में बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है कि हम पोटैटो का क्या कर सकते हैं या गुआवा का क्या कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे आपके क्वेश्चंस हैं। तो हम इस प्रोग्राम में इन डेप्थ हर एक फ्रूट वेजिटेबल पे इन डेप्थ गाइड करते हैं कि ये फ्रूट का आप क्या क्या चीजें कर सकते हो, उसका प्रोसेस क्या है, उसके लिए मशीन क्या लगता है, उसके लिए प्रोडक्ट की कॉस्टिंग कितनी होनी चाहिए, क्या क्या कॉस्ट इन्वॉल्व है, ये हम आपको पूरा गाइड करते हैं। तो और ऑफ कोर्स सेटअप करना है तो आपको सेटअप कॉस्टिंग कितना लगता है, अभी बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस है ड्यूरिंग द वेबिनार कि सर मुझे इतने टाइप का मुझे 20 किलो चाहिए या मुझे 50 किलो चाहिए तो क्या कॉस्ट आएगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस अभी आए हैं। बट इस कोर्स में हम इन डेप्थ प्रोडक्ट स्पेसिफिक आपका कितना वॉल्यूम है उसके हिसाब से आपको कितना कॉस्टिंग लगेगा, आपका कितना प्रॉफिट बन सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली हम प्रॉफिट करना चाहते हैं, हम इसमें से पैसा कमाना चाहते हैं। तो वो कैसे हो सकता है ये हम आपको इसमें गाइड करते हैं। फिर एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, आपको स्मॉल स्केल घर से करना है या इंडस्ट्री स्केल करना है, तो प्रोडक्ट सिलेक्शन कौन सा करें, फिर उसके बाद प्रोजेक्ट कैसे कॉस्टिंग निकाले, उसके लिए क्या क्या कंप्लाइंसेस जरूरी है, रजिस्ट्रेशन जरूरी है, रॉ मटेरियल के सप्लाईज है, मार्केटिंग प्लान है, B2B करना है या B2C करना है तो उसको कैसे टैप करना है, ये भी हम आपको इसमें गाइड करते हैं। और फिर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स क्या है, आपको प्रोडक्ट एकदम अच्छे क्वालिटी में बने तो उसके स्टैंडर्ड्स क्या है, ये भी हम आपको गाइड करते हैं। एंड फिर उसके बाद हम बेसिकली आपको बोनस वीक हमारा होता है कि जिसमें हम आपको इन डेप्थ सिर्फ प्रोडक्ट बनाना नहीं बट उसको बेचना भी आना चाहिए। तो सबसे पहले ब्रांडिंग मार्केटिंग, आपको कैसा ब्रांड बनना चाहिए, मार्केट में आपका कैसे पोजीशनिंग होना चाहिए। फिर ये बिजनेस के लिए गवर्नमेंट का भी बहुत सपोर्ट है। तो गवर्नमेंट का स्कीम सब्सिडी इंसेंटिव बहुत ज्यादा है, 50 to 70% तक होता है, बट हम लोगों तक इसकी इंफॉर्मेशन नहीं होती।
तो ये यूनिट डालने से पहले इसका इंफॉर्मेशन ले, सो दैट आपको प्रोजेक्ट कॉस्टिंग में काफी हद तक सब्सिडी इंसेंटिव मिल सकता है। फिर बिजनेस प्लान कैसे बनाए, क्योंकि आपको अगर बैंक को लोन सबमिट करना है या ऑफकोर्स आपको एक बिजनेस प्लान बनाना है, तो आपका प्रोजेक्ट कॉस्टिंग, प्रॉफिट कैसे निकलेगा, कौन से टाइम पे ब्रेक इवन होगा, ये सारी चीजें हम इन डेप्थ कवर करते हैं। फिर आपको एक्सपोर्ट भी करना है, तो एक्सपोर्ट के लिए बायर कैसे ढूंढे, एक्सपोर्ट कहाँ कहाँ होता है, ये हम आपको गाइड करते हैं। और फिर बायर रिटेलर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, इसके बारे में भी आपको रिटेल में बेचना है तो कैसे बेचे, ये गाइड करते हैं। एंड देन प्रोजेक्ट सिलेक्शन कैसे करें, फिजिबिलिटी एनालिसिस कैसे करें, प्लानिंग कैसे करें सक्सेसफुल वेंचर के लिए, उसके बारे में आपको गाइड करते हैं। तो ये प्रोग्राम है, आपको 2 वीक्स में इन डेप्थ फ्रूट एंड वेजिटेबल डिहाइड्रेशन के बिजनेस के बारे में सब गाइडेंस मिलेगा। सुदेश सर आपको इसमें पूरा टेक्निकल गाइडेंस करेंगे। और फिर जो हमारे अलग अलग मेंटर्स है, जो खुद वो इंडस्ट्री के एंटरप्रेन्योर्स है, तो शुभम राव सर खुद एक एक्सपोर्टर है, आदित्य सर खुद एक इसमें सब्सिडीज में उनका बिजनेस है, अनिरुद्ध आठवले सर जो आईएम में पढ़ाते हैं, वो आपको सेल्स एंड मार्केटिंग गाइड करेंगे, अनिरुद्ध सूर्यवंशी सर जिनको जो 200 ब्रांड से ज्यादा उनका ब्रांडिंग मार्केटिंग समझाते हैं, उनको कंसल्टिंग करते हैं, तो वो आपको ब्रांडिंग मार्केटिंग समझेंगे। सुनील सर जो फाउंडर है उद्योग वर्धिनी के, सर को 5 नेशनल अवार्ड मिले हैं और 40 साल का एक्सपीरियंस है। तो सुनील सर आपको इस इंडस्ट्री के बारे में भी गाइड करेंगे कैसे बिजनेस करना है। कुछ लोगों ने आज का वेबिनार मिस किया है, लेट आए हैं, तो आपको आज का वेबिनार का रिकॉर्डिंग यहाँ देखने मिलेगा, यहाँ पे अपडेट हो जाएगा आज के वेबिनार का रिकॉर्डिंग, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। बहुत लोगों के सक्सेस स्टोरीज है। हमारे द्वारका मैम है जो आज 60 लाख रुपीज पर मंथ का बिजनेस कर रहे हैं डिहाइड्रेशन इंडस्ट्री में, तो वो उन्होंने कैसे शुरू किया उनका आप यहाँ पे डिटेल में स्टोरी प्ले कर सकते हो। मैं अभी चाहे तो आई क्विकली प्ले, काफी बड़ा वीडियो है बट आई डोंट थिंक हमारे पास उतना टाइम है। एक हाफ एन आवर का वीडियो है, बट अगर आप ये देखोगे तो पूरा आपको समझ में आएगा कि उन्होंने कैसे किया। और अलॉन्ग विद ऐसे बहुत सारे, ये हमारे अजिता मैम है जिन्होंने पुणे में, नागपुर में उनके यूनिट है, बड़े बड़े यूनिट्स डाले हैं। ये हमारे स्मिता मैम है जिन्होंने अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाए, रेडी टू कुक प्रोडक्ट बनाए हैं। ये हमारे अमित जी है जो अलग अलग रेडी टू ईट प्रोडक्ट्स बना चुके हैं। अलग अलग आप इतने सारे एग्जांपल्स है हमारे फूड इंडस्ट्री के। ये हमारे सुजाता शेखर मैम है जो 5 करोड़ का एनुअल टर्नओवर करते हैं, तो 400 टन का उनका प्रोडक्शन कैपेसिटी। तो ऐसे सारे एंटरप्रेन्योर्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। अब इन सबसे आप कनेक्ट कर सकते हो। ये सारे एल्यूमनाइज जो है हमारे एक ग्रुप में कनेक्टेड है, तो मैं वो अभी आपको ग्रुप भी दिखाता हूँ। ये प्रोग्राम लाइव ऑनलाइन होता है। इस कोर्स में पूरे इंडिया से नहीं बट इंटरनेशनल लोग भी इस प्रोग्राम में जुड़ते हैं। इस कोर्स का हम आपको सारे सेशन लाइव होते हैं, अलॉन्ग विद आपको सारे सेशन का रिकॉर्डिंग भी हम आपको शेयर करते हैं, सो दैट आपके पास वो लाइफ टाइम एक्सेस रहे। और हम बहुत सारा कोर्स मटेरियल प्रोवाइड करते हैं कि जिसका आप यूज कर सकते हो, प्रेजेंटेशन यूज कर सकते हो, कुछ स्टैंडर्ड्स एक्सेल फॉर्मेट्स भी हम आपको शेयर करते हैं। तो बहुत सारे लोगों के फीडबैक से आप यहाँ पे उन लोगों के फीडबैक देख सकते हो। हर एक सिटी से हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं, तो आप ये पूरे लोगों के फीडबैक देख सकते हो यहाँ पे। एक एक हम क्विकली एक शॉर्ट वीडियो देख हमारे लेते हैं। अलुमना है जिन्होंने हमारा प्रोग्राम किया, उसके बाद उन्होंने बिजनेस शुरू किया। आज के इस वेबिनार में हमारे साथ है द्वारका चौहान मैडम जो जुड़े हुए हैं। थैंक यू सर। मैं द्वारका, तो हम हमारे बेसिकली मैं नासिक से ही हूँ और आफ्टर लॉकडाउन मैंने उद्योग वर्धिनी का ऑनलाइन कोर्स किया था और इसका मैं एक शॉर्ट वीडियो प्ले करता हूँ। ये काफी बड़ा वीडियो है बट मैं एक शॉर्ट वीडियो प्ले करता हूँ। तुझे पता है सिर्फ 10 साल इन्वेस्ट करने पर तुझे मिल सकता है रिटायरमेंट पे Ad. 7 करोड़। अभी मेरे पास कम से कम 500 प्लस प्रोडक्ट है डिहाइड्रेटेड में। सब मिला के मेरा मंथली 25-30 टन तक मेरा सेल है। तो ये ऑरेंज डिहाइड्रेटेड में, लेमन ये वीटग्रास पाउडर है, स्पिरुलिना, मोरिंगा और बहुत सारे हर्ब्स है। तो हर एक प्रोडक्ट की डिमांड है। डिहाइड्रेटेड में बहुत सारे जगह पे मतलब समंदर है, ऐसा मैं बोल सकती हूँ। कई कंपनीज के साथ मैंने जॉइंट वेंचर किया है, जो उद्योग वर्धिनी के साथ जुड़कर ही मुझे वो कंपनी मिली। तो आपका सेल्स कितना होता है अमाउंट में आप बोल सकते हो? 60 to 70 लाख पर मंथ। हाँ। तो ऐसे बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, उन लोगों की जर्नीज आप देख सकते हो। हमारे उद्योग वर्धिनी का आप यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और हम ऐसे हमारे एंटरप्रेन्योर्स का मौका देते हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपनी जर्नी शेयर करने में। और हमारे चैनल पे हम उनके वीडियोस डालते हैं। तो हमारे 28,000 सब्सक्राइबर्स है,
तो हमारे अब चैनल पे आप देखोगे तो हमारे बहुत सारे एलुमनाई है। ये हमारे एलुमनाई है जो भी आज 20 करोड़ के टर्नओवर कर रहे हैं। इनका भी हमने रिसेंटली वीडियो डाला। ये हमारे एलुमनाई जो फाइनेंशियल इंडस्ट्री में जो 100 करोड़ का उनका पोर्टफोलियो बना है। ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, हर एक इंडस्ट्री में आज हमारे एलुमनाइज है। ये द्वारका मैम है जिनका डिहाइड्रेशन में आज 60 लाख रुपीज पर मंथ का बिजनेस है। तो आप उनका जर्नी इन डेप्थ यहाँ पे जरूर देखो, आपको बहुत सारा नॉलेज में मिलेगा। और सबसे बड़ी बात इस प्रोग्राम में, हम इसके साथ आपको एक्सेस देते हैं एक कम्युनिटी का, जिसके द्वारा आप हमारे जो पैन इंडिया जिन्होंने भी हमारे प्रोग्राम किया डिहाइड्रेशन का, उन सब लोगों से कनेक्ट कर सकते हो। तो ये देख सकते हो आपके सामने 935 मेंबर्स इस ग्रुप में जुड़े हुए हैं, जो स्पेसिफिकली डिहाइड्रेशन कोर्स कर चुके हैं। और कुछ लोगों के क्वेश्चन थे कि क्या सर अब हम क्या आप हमें ऑर्डर्स दे सकते हो क्या, क्या आप हमें मार्केटिंग में हेल्प कर सकते हो क्या, क्या आप हमें कस्टमर दे सकते हो क्या। तो आप जैसे ही इस ग्रुप में जुड़ते हो, आपको इस ग्रुप में हमारे हमारे ही एलुमनाइज है जो बहुत सारे ऑर्डर्स इस ग्रुप में शेयर करते हैं या अपने प्रोडक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। अभी देखो ये हमारे एलुमनाइज है, ये देखो आज के ये सारे मैसेजेस है। अभी ये हमारे पार्टिसिपेंट है जिन्होंने अंबरनाथ के बेस से, मुंबई बेस से, उन्होंने ये सारे अपने प्रोडक्ट्स बनाए। ये सारे डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट्स उनके खुद के हैं और आज अच्छा वो एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। फिर यहाँ पे आ, अभी आज ही हमारे और एक एलुमनाई ने डिमांड डाला था, कल की बात है ये देखो भूमि इंडस्ट्रीज के ये हमारे एलुमनाई है जिन्होंने इतने 14 प्रोडक्ट का उन्होंने डिमांड डाला था। और उनका रिक्वायरमेंट है हर एक प्रोडक्ट का 50 kg ईच, इतना उनका रिक्वायरमेंट ऐसे। मतलब आप देखो तो 14 into 50 kg ईच, मतलब 700 किलो का, मतलब 7 टन का रिक्वायरमेंट उन्होंने इस ग्रुप में डाला है। तो ऐसे बहुत सारे ऑर्डर्स आपको इस ग्रुप के द्वारा मिलेंगे। इस ग्रुप में हम बहुत सारे पूरे इंडिया से लोग कनेक्टेड है। तो देखो कोई कोलकाता से कनेक्टेड है, कोई अहमदाबाद से कनेक्टेड है। तो हर एक पूरे इंडिया के सारे जगह से इसमें कनेक्टेड है। ये देखो और एक किसी ने डाला था कि मुझे ये सारे प्रोडक्ट्स का रिक्वायरमेंट है, क्या आप हमें सप्लाई कर सकते हो क्या। तो इस ग्रुप में आपको बायर भी मिलेंगे, सप्लायर्स भी मिलेंगे। आप जब जैसे इस ग्रुप में जुड़ोगे तो आप इन लोगों के यूनिट विजिट कर सकते हो, इनको कांटेक्ट कर सकते हो। अभी देखो किसी ने रिक्वायरमेंट डाला था कि मुझे 1 टन मौसम्बी पील पाउडर चाहिए। तो आप इस ग्रुप में देखो यहाँ पे आई एम मैन्युफैक्चरर ऑफ आंवला पाउडर कैंडी। तो ये सारे रिसेंटली ये सब 9-10 अगस्त ये महीने के मैसेजेस है। तो बहुत आपको इस ग्रुप में मिलेंगे, ऑर्डर्स भी मिलेंगे। ऐसा ग्रुप कि जिसमें सिर्फ डिहाइड्रेशन के ही पार्टिसिपेंट है और ये जनरल कम्युनिटी नहीं है। तो ये लोगों से आप कनेक्ट कर सकते हो, पूरे इंडिया में पूरे वर्ल्ड में आप नेटवर्क बना सकते हो इसमें, और आपस में ट्रांजैक्शन बहुत सारा हो सकता है। तो ये देखो बहुत सारे हमारे पार्टिसिपेंट है। अभी किसी ने बनाया ये प्रोडक्ट, प्रीमियम ड्राई फ्रूट सीड हेल्थ मिक्स। तो ऐसे उनका प्रोडक्ट है। ये किसी ने पेटल्स डिहाइड्रेट करके उनको पेटल्स का बिजनेस मिल रहा है। हम यहाँ पे एग्जीबिशंस के बारे में, अपकमिंग एग्जीबिशन के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। अभी आप सब लोग जुड़े हो तो एक अनुगा फूड टेक नाम का अपकमिंग इवेंट है मुंबई में। आप ये इवेंट भी अटेंड करो, आपको बहुत सारा मार्केट में क्या चल रहा है इसके बारे में भी आइडिया मिलेगा। तो ऐसे बहुत सारे इवेंट्स के बारे में भी हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। ये हमारे मैम है जिनका हमने रील डाला था। मार्च तो 26 तक अभी उनका 100 करोड़ का नेक्स्ट मेरा टर्नओवर टारगेट है का कि गोल मैं है। और उनके इस रील को 2 लाख से ज्यादा व्यूज मिले अभी उद्योग वर्धिनी के इंस्टाग्राम पे। तो आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, उद्योग वर्धिनी इंस्टाग्राम एंड उद्योग वर्धिनी का यूट्यूब चैनल। यूट्यूब चैनल पे आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। सो ये हम क्यों कर रहे हैं ये सब, ऑफ कोर्स हम सिर्फ कोर्स, तो ये एक बहाना है, एक जरिया है आप तक पहुंचने का। बट हमारा मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि आप लोगों के बिजनेसेस शुरू हो जाए। आपको एक सिर्फ बिजनेस का टेक्निकल नॉलेज नहीं, बट आपको सेल्स, मार्केटिंग, गवर्नमेंट स्कीम, सब्सिडी, आपको नेटवर्क भी मिले, आपको बायर सेलर का नेटवर्क भी मिले पूरे इंडिया में। ऐसे ऐसे आप ऐसे लोगों से मिलो कि जो आपके स्टेज पे कुछ सालों बाद पहले थे, बट उन्होंने डेयरिंग किया, एक स्टेप्स आगे बढ़े और अपना बिजनेस शुरू किए, हाईली प्रॉफिटेबल रनिंग कर रहे हैं। अभी कोई अगर 70 लाख रुपीज पर मंथ का टर्नओवर कर रहा है तो आप सोच सकते हो कि कितना अच्छा वो अर्निंग कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों से आप कनेक्ट होते हो तो आपको इंस्पिरेशन भी मिलता है, कॉन्फिडेंस भी मिलता है कि हाँ यस मैं भी ये कर सकता हूँ। तो इस कोर्स में हम आपको कैसे करें डिहाइड्रेशन, क्यों करें, और वाई, मतलब हम क्यों, हमारा पर्पस क्लियर होना चाहिए। तो ये सारी चीजों का हम इन डेप्थ आपको इसमें गाइडेंस करते हैं। तो ये कम्युनिटी का एक्सेस ये पब्लिक नहीं है, जो लोग कोर्स करते हैं, जो एल्यूमनाइज है, उन्हीं लोगों को इस कम्युनिटी का एक्सेस मिलता है।
एंड ऑफ कोर्स ये इस कोर्स के बाद आपको जो भी क्वेश्चंस है हम आपके सारे क्वेरीज भी क्लियर करते हैं। तो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इस कोर्स को रजिस्ट्रेशन करने का जो लिंक है मैं आपको चैट बॉक्स पे शेयर कर रहा हूँ। आप इस लिंक पे जाके इस कोर्स के लिए डायरेक्टली वेबसाइट पे जाके रजिस्टर कर सकते हो। मैं आपको क्विकली इस कोर्स का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में आपको समझाता हूँ। तो udyogvardhini.com पे जाइए। आप जैसे ही udyogvardhini.com पे जाओगे, यहाँ पे कोर्सेज पे सिलेक्ट कीजिए, फूड प्रोसेसिंग में जाइए, यहाँ पे फ्रूट एंड वेजिटेबल एडिशन प्रोग्राम है, यहाँ पे क्लिक कीजिए। हम और भी फूड इंडस्ट्री में और भी प्रोग्राम कंडक्ट करते हैं, एंड अलॉन्ग विद हम और भी अलग अलग प्रोग्राम्स कंडक्ट करते हैं कि हम रियल एस्टेट, स्टॉक मार्केट, सोलर इंडस्ट्री, एक्सपोर्ट, फूड, क्लाउड किचन, पैकेजिंग, हर एक इंडस्ट्री में हमारे प्रोग्राम्स है। तो आप वो सब चेकआउट कर सकते हो। आप इस डिहाइड्रेशन में जाओ, रजिस्टर पे क्लिक कीजिए, आपके नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, सिटी फिलअप कीजिए और रजिस्टर नाउ पे क्लिक कीजिए। तो आपके सामने एक पेमेंट विंडो ओपन होगा जहाँ पे आप फोन पे, गूगल पे, यूपीआई, सॉरी आई मीन क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, सारे माध्यम से आप हमारे वेबसाइट पे जाके पेमेंट कर सकते हो। तो इस प्रोग्राम के लिए रजिस्टर करने का जो ये जो कोर्स जो है 20 अगस्त से हमारा नया बैच शुरू हो रहा है। एंड मैं आपको हमारा यूट्यूब चैनल का लिंक भी शेयर करता हूँ। मैं एक पॉडकास्ट भी होस्ट करता हूँ जहाँ पे हम हमारे एलुमनाइज के साथ वेबिनार होस्ट, एलुमनाई के साथ मैं पॉडकास्ट लेता हूँ। रिसेंटली अभी 2 दिन पहले मैंने हमारे एक एलुमनाई है, स्वप्निल लांडे, जो हमारे कोर्स में 2018 में जुड़े थे। आज उनके 300 से ज्यादा फ्रेंचाइजी बने हैं फूड इंडस्ट्री के रिलेटेड। तो उन्होंने कैसे स्केल किया, और उनको भी बहुत ज्यादा डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट का डिमांड है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप अपकमिंग वो चैनल में आपको वो वीडियो देखने मिलेगा कैसे हमारे एलुमनाई ने जीरो से शुरुआत किया और आज 300 फ्रेंचाइजीज में उन्होंने अपना बिजनेस स्केल किया है। तो आप जरूर हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, आपको वो वीडियो देखने मिलेगा। So now we'll cover all the remaining questions. बहुत questions है pending. Now we'll cover all the questions one by one. Okay. सर अंजीर पाउडर का भी डिमांड है क्या? यस, अंजीर का भी बहुत सारे प्रोडक्ट फ्लेवरिंग में यूज करते हैं। उसका मिल्क शेक का प्रीमिक्स बनेगा, अलग अलग प्रोडक्ट्स बनेंगे मिल्क पाउडर, हम अंजीर पाउडर। ओके सर, अगला कि मार्केट में बहुत सारे गार्लिक पाउडर, ओनियन पाउडर की कंपनीज है, तो हम कैसे खुद को स्टैंड आउट करें और प्रॉफिटेबली बिजनेस बनाए? देखो क्या है ना कि मेन टेस्ट है ना, क्वालिटी स्टैंडर्ड अच्छा रखो, और फिर प्राइसिंग, सेकंड प्राइसिंग है, प्राइसिंग भी रिजनेबल मिलेगा तो अपने को एंट्री मिल सकता है। बराबर, और रिक्वायरमेंट बहुत है, क्योंकि है ना कुछ कंपनीज ऐसे हैं कि उतना सप्लाई अपने यहाँ से होता नहीं है, तो उनको इंपोर्ट करना पड़ता है। ओके, जैसे टमाटो पाउडर हो गया, मैंने बताया आपको कि वो कंपनीज को इंपोर्ट करना पड़ता है क्योंकि इधर से सप्लाई नहीं मिलता है उनको। तो ऐसा सीन है कुछ इसमें कि कुछ कंपनीज भी ऐसे आप देखोगे, बड़े बड़े कंपनीज है, लिस्टेड कंपनीज है ये डिहाइड्रेशन में, उनको आप देखोगे तो उनको उतना टमाटर भी नहीं मिलता है फार्मर से, तो उनको टमाटो पल्प चाइना से इंपोर्ट करना पड़ता है, फिर वो पाउडर बनाते हैं, फिर वो एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये कुछ कंपनीज के लिए ऐसा है कि उनको डिमांड इज मोर देन सप्लाई, यहाँ पे इतना अपने लोकल भी नहीं कर पाते, दे नहीं पाते। राइट, एंड आई थिंक और एक है कि देखो हर एक रीजन का, आप जो भी शहर से हो या जो भी स्टेट से हो, हर एक रीजन का टेस्ट एक अलग होता है। उनका रिक्वायरमेंट जो होता है स्पेसिफिक प्रोडक्ट का, अगर आप वो रीजन स्पेसिफिक अगर आप टेस्ट बना सकते हो तो आपको बहुत बड़ा इसमें मार्केट मिल सकता है। जो बड़े ब्रांड्स है वो आपके रीजन के हिसाब से वो टेस्ट नहीं ला सकते, क्योंकि वो पैन इंडिया के हिसाब से एक कॉमन कंसिस्टेंट रखते हैं। तो आप यहाँ पे हमेशा आप रीजनल लोकल टेस्ट से शुरू कीजिए और धीरे धीरे आप आपका मार्केट बड़ा एक्सपेंड कर सकते हो। तो ऐसे ऐसे ही बिजनेस ग्रो कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये रिकॉर्डिंग का हम आपको लाइफ टाइम एक्सेस प्रोवाइड करते हैं। और ये जो प्रोग्राम है हर रोज शाम को 7:30 to 9 इस टाइम में लाइव ऑनलाइन होता है। 2.5 इस प्रोग्राम का ड्यूरेशन है। ऑलमोस्ट 15 से ज्यादा सेशंस होते हैं इस प्रोग्राम में, और सारे लाइव सेशंस होते हैं, अलग अलग मेंटर्स आपको इसमें आके पढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन है सर, पैकेजिंग कैसे करें इसको? पैकेजिंग अपने को नॉन ट्रांसफर मटेरियल लेना चाहिए और एयरटाइट पैकिंग होना चाहिए, तो ये दो कंडीशन फुलफिल करके हम लोग कर सकते हैं। यानी पाउच पैकिंग भी हो सकता है, कैंस भी हो सकता है, एयरटाइट चाहिए, और उसमें कुछ लीकेजेस वगैरह नहीं चाहिए, और नॉन ट्रांसफर मटेरियल होना चाहिए, एंड ओके फूड ग्रेड मटेरियल। ओके, अगला है कि सर स्वीट कॉर्न को डिहाइड्रेट करें या फ्रोजन करें?
स्वीट कॉर्न को हाँ दोनों, अभी क्या एप्लीकेशन है उस हिसाब से। आपको रॉ स्वीट कॉर्न चाहिए तो फ्रोजन ज्यादा बिकता है, बट वो स्वीट कॉर्न का आपको पैटी जैसा प्रोडक्ट बनाना है, या स्वीट कॉर्न के पराठा प्रीमिक्स बनाना है, स्वीट कॉर्न सूप बनाना है आपको, तभी फिर डिहाइड्रेशन रोल में आ जाए। ओके ओके। ये अगला क्वेश्चन है कि सर बेसिकली हमें प्लांट सेटअप करना है, तो इस प्रोग्राम में हमें क्या क्या गाइडेंस मिलेगा? पूरा स्टार्ट टू एंड, राइट फ्रॉम आइडेंटिफिकेशन ऑफ रॉ मटेरियल टू इम्प्लीमेंटेशन, इवन मार्केटिंग कैसे करना है, ब्रांडिंग कैसे, सब सब आपने तो बताया सब कोर्स में। यस। स्टार्ट टू एंड वही एवरीथिंग है। रिलेटेड टू दैट बिजनेस विल बी कवर्ड इन। ये सो देखो, मतलब एक प्लांट सेटअप करने के लिए आपको जो भी इंपॉर्टेंट चीजें है, प्रोडक्ट सिलेक्शन, प्लांट का लेआउट कैसे होता है, किस क्वांटिटी में, कितने इवन बड़े वॉल्यूम कॉस्टिंग में भी आपको कवर कर रहा है, प्लांट। कितने में बनता है, कितने में बिक सकता है, कॉस्टिंग ऑल्सो वी आर कवरिंग इन दैट। राइट। क्योंकि आप क्या सेटअप, कितने वॉल्यूम के सेटअप करते हो, उसके हिसाब से आपका कॉस्टिंग भी चेंज होता है, और वो प्रोडक्ट का आपका एंड कंज्यूमर भी चेंज होता है। तो हम ये सारे इन डेप्थ इस प्रोग्राम में कवर करते हैं, सो दैट आपको कोई भी इंडिविजुअल लेवल पे आपको कोई भी कंसल्टिंग की जरूरत नहीं पड़े, आपको पूरा हम इक्विप कर दें। एंड ऑफ कोर्स कोर्स के बाद आपको जो भी क्वेश्चंस है, हम आपको मटेरियल सप्लायर चाहिए या आपको मशीनरी के नेटवर्क चाहिए, आपको जो भी नेटवर्क चाहिए हम आपको प्रोवाइड करते हैं, आपके जो भी डाउट्स है। क्योंकि देखो, कोर्स तक तो हम आपको पूरा गाइड करते हैं, बट जब आप एक्चुअल बिजनेस शुरू करोगे, तब आपके दिमाग में और क्वेश्चंस आएंगे, आप एक्चुअल क्वेश्चंस फेस करोगे, तब हमारा पूरा सपोर्ट रहता है आपके लिए। हम इस इंडस्ट्री में 30 साल से काम कर रहे हैं, हम 1995 से लोगों को बिजनेस शुरू करने में हेल्प कर रहे हैं। तो आज तक ये हमने 75,000 एंटरप्रेन्योर्स को क्रिएट किया है। तो हमारे पास एक नेटवर्क है, हमारे पास एक सपोर्ट सिस्टम है, एक ऐसा इकोसिस्टम है मेंटर्स का, कि आप कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेश्चन और डाउट हो, हम आपको उसके लाइक माइंडेड मेंटर्स के साथ हम आपको कनेक्ट करते हैं। तो और ये हमारा जो ये काम है, इसी वजह से हमें 5 नेशनल अवार्ड्स भी मिले, क्योंकि इतना इम्पैक्टफुल हमने काम किया, इतने लोगों के जर्नीज, लाइफ हमने चेंज किया है। ये सारे लोगों के जर्नीज आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो। विल टेक फ्यू नेक्स्ट क्वेश्चन। गवर्नमेंट सब्सिडी का जो टॉप क्वेश्चन है, हम आपको इस प्रोग्राम में गाइड करेंगे, क्योंकि उसके मेंटोर अलग है। हम आज आपके जो टेक्निकल क्वेश्चन है उसके बारे में हम आपको क्वेश्चंस लेंगे, और आपको कोर्स के बाद उसमें कुछ असिस्टेंस चाहिए गवर्नमेंट स्कीम सब्सिडी में अप्लाई करने के लिए, तो वो भी हम आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। ओके। अगला क्वेश्चन है कि सर क्वालिटी कैसे मेंटेन करें इसमें? एक तो रॉ मटेरियल अपने को अच्छा क्वालिटी का, उसके सिलेक्शन क्राइटेरिया अपने को डिफाइन करना है। फिर अपने को मेन मॉइस्चर कंटेंट अपने को प्रॉपर होना चाहिए। वो मॉइस्चर और प्री ट्रीटमेंट, बहुत जन कैसे ना, प्री ट्रीटमेंट इन सब डिहाइड्रेशन में प्री ट्रीटमेंट इज द इम्पोर्टेंट स्टेज। वहाँ पे अपने को बैक्टीरिया सब निकला जाता है, फिर उसका एंजाइम्स के इनएक्टिवेट किया जाएगा। वो प्री ट्रीटमेंट के बाद अपने को उसका कलर शेड, उसका जो कस्टमर को जो फाइननेस चाहिए, कितना फाइन का पाउडर चाहिए, वो से वो स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हम लोग करके दे सकते हैं। यानी एक्सपोर्ट स्टैंडर्ड्स भी हम लोग मैच कर सकते हैं, लोकल स्टैंडर्ड भी दे सकते ओके। अगला है कि सर इसमें कितना, मतलब रॉ मटेरियल का वॉल्यूम और एंड वॉल्यूम कितना कैसे होता है? हैं। अप्रोक्सीमेट 10% कंसिडर करो। कुछ प्रोडक्ट में ज्यादा मिलेंगे, कुछ प्रोडक्ट में कम मिलते हैं। एवरेज अभी इन शॉर्ट आंसर दे रहे हैं, तो एवरेज 10% अपने को आउटपुट मिलेगा। 10 किलो का 1 किलो मिल जाएगा, बट वापिस जब ओके रिहाइड्रेट करेंगे तो इट विल बी इक्विवेलेंट टू 10 kg। ओके। अगला है कि सर जो प्लांट में हम गार्लिक पाउडर आज कर रहे हैं, वही प्लांट में हम टोमेटो पाउडर या अदर प्रोडक्ट्स बना सकते हैं क्या? कर सकते हैं हम, एक ही सेटअप में मल्टीपल प्रोजेक्ट्स कर सकते हो। सिर्फ जब भी स्विच ओवर करते हो तो भी प्रॉपर क्लीनिंग इज रिक्वायर्ड। तो प्रॉपर क्लीनिंग करोगे तो दूसरा प्रोडक्ट शिफ्ट कर सकते हो। यानी राइट। आई मल्टीपल थिंक प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं एक ही सेटअप में। ये खासियत है इस इंडस्ट्री का, क्योंकि करेक्ट। देखो, हर एक फ्रूट वेजिटेबल का एक सीजन होता है, वो टाइप में वो वही सीजन में आपको वो ज्यादा से ज्यादा कम रेट में मिलता है। पर आप एक ही सेटअप में अलग अलग जो जो सीजन के हिसाब से जो फ्रूट वेजिटेबल आते हैं, उसको आप डिहाइड्रेट कर सकते हो, पाउडर बना सकते हो। तो एक सेटअप में आप मल्टीपल प्रोडक्ट बना सकते हो, प्रोवाइडेड आपको वो क्वालिटी या उसका क्लीनिंग हाइजीन मेंटेन करना है। ये सारी चीजें हम आपको इस प्रोग्राम में इन डेप्थ गाइड करते हैं, वो कैसे करना है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर व्हाट इज जनरली शेल्फ लाइफ ऑफ डिहाइड्रेटेड फ्रूट्स विच, अगर हम नाइट्रोजन फ्लशिंग एंड हीट सीलिंग में पैकेजिंग करें तो? फ्रूट्स के लिए देखो, नॉट नाइट्रोजन फ्लशिंग इज नॉट रिक्वायर्ड। ओके।
तो एक तो वो चीज है, और प्लेन सिंपल पैकिंग भी करेंगे ना, जिसमें कम से कम हवा रखेंगे, और पैकिंग का जो एरिया है वो प्रॉपर कंट्रोल्ड अगर है, एटमोस्फेयर कंट्रोल्ड है, तो अपने को 6 to 8 months इजीली शेल्फ लाइफ मिलता है। ओके, हीट सीलिंग। हीट सीलिंग से ही चलता अच्छा, हीट सीलिंग से 6 to 8 है। हाँ, मंथ बट मिलता है नाइट्रोजन हमें। फ्लशिंग इज नॉट रिक्वायर्ड। अच्छा, तो वेजिटेबल को लगता है क्या? नहीं, अपने को सिर्फ चिप्स में वगैरह, पोटैटो चिप्स वगैरह रहते हैं ना, वहाँ पे नाइट्रोजन फ्लशिंग है। डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट्स में नाइट्रोजन नॉट। तो अगर वो ओके आपको और चाहिए शेल्फ लाइफ, तो वैक्यूम पैकिंग करेंगे ना तो अच्छा रहेगा, ओके ओके, फ्रूट्स में अगर ठीक है, कर। ओके। यस। तो अगला क्वेश्चन है कि क्या हमें हमारे सिटी के एलुमनाई के साथ देखने मिलेगा। तो एक क्वेश्चन है कि क्या हमें बैंगलोर से कोई लोग है क्या। तो अभी देखो, मैं चैट बॉक्स में मैंने सिर्फ बैंगलोर डाला है, और हमारे देखो इतने सारे लोग हैं जो स्पेसिफिकली बैंगलोर से इस कोर्स में जुड़े हुए हैं, और वो बैंगलोर में आज अपना बिजनेस कर रहे हैं। तो इतने सारे लोग हैं, अगर आपको चैट पे दिख रहा है, तो मैंने बस सर्च किया कि बैंगलोर से कितने लोग हैं। तो आपको हर एक सिटी से, आप इंदौर से हो, आप हैदराबाद से हो, नासिक से हो, पूरे इंडिया से आपको लोग मिलेंगे। तो इस अगर पूरे वर्ल्ड से इस कोर्स में जुड़ते हैं, तो आपको रॉ मटेरियल सप्लायर हो या वेंडर्स हो या एंटरप्रेन्योर्स हो आपके सिटी से, आप जरूर इस कम्युनिटी के द्वारा आपके सिटी के लोग आपको इस प्रोग्राम में मिलेंगे। तो ये काफी यूनिक एडवांटेज होता है आपके लिए, क्योंकि एक ही इंडस्ट्री के लोग आपको क्योंकि देखो, इंडस्ट्री, इस फूड इंडस्ट्री में आओगे या कोई भी इंडस्ट्री में जाओगे, तो आपको जनरल एंटरप्रेन्योर्स का कम्युनिटी सब जगह मिलता है। बट स्पेसिफिक इंडस्ट्री, स्पेसिफिक कम्युनिटी जो आपके रिलेटेड हो, तो आपको ये कम्युनिटी सिर्फ आपको बायर सप्लायर के नेटवर्क के तक लिमिट सीमित नहीं है। आपको कल जाके कोई टेक्निकल डाउट है, या आपको कोई इनोवेट करना है, नया प्रोडक्ट करना है, या साथ में जॉइंट वेंचर करना है, या आपको बेसिकली प्रोडक्ट में कुछ दिक्कत आ रही है, पैकेजिंग में कुछ इश्यूज है, आपको एक कम्युनिटी है 900 से ज्यादा लोगों का, जिसमें सिर्फ डिहाइड्रेशन के एलुमनाइज है। तो आपको ये पूरा नेटवर्क इस प्रोग्राम के द्वारा मिलता है, और ये कम्युनिटी का एक्सेस आपके साथ लाइफ टाइम होता है। और इस कम्युनिटी में लोग जुड़ते जाएंगे, हर एक बैच में हमारे लोग आते हैं, नए नए लोग जुड़ते हैं। और हम इसको जनरल कम्युनिटी नहीं करते, हम इसको इंडस्ट्री स्पेसिफिक। तो अगर आप देखोगे, तो हमारे हर एक कोर्स का अलग कम्युनिटी है। हमारा डिहाइड्रेशन का अलग कम्युनिटी है, हमारा स्टॉक मार्केट का अलग कम्युनिटी, जहाँ पे 2000 से ज्यादा मेंबर्स है। हमारा स्पाइसेस का अलग है, एक्सपोर्ट का अलग है, मिलेट्स का अलग है, सोलार के अलग है। तो हर एक इंडस्ट्री के, रियल एस्टेट के अलग है। तो हर एक इंडस्ट्री के हमारे अलग अलग ग्रुप्स है, जिसमें हम आपको हेल्प करते हैं, और हम आपको क्रॉस नेटवर्किंग के लिए भी हेल्प करते हैं। तो आपको वैसा भी चाहिए, तो हम आपको कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि अभी कुछ लोगों को एक्सपोर्टर्स चाहिए, तो हमारे एक्सपोर्टर्स का एक अलग ग्रुप है। तो आपका अगर कुछ रिक्वायरमेंट है, हम एक्सपोर्टर्स के ग्रुप में शेयर करते हैं, और आपको इसमें हेल्प हो जाती है। ओके। यूट्यूब चैनल, किसी ने लिंक पूछा है, तो मैं आपको उद्योग वर्धिनी आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए, आपको हमारा यूट्यूब चैनल मिल जाएगा। बट ऑफकोर्स मैं आपको चैट बॉक्स पे हमारा यूट्यूब चैनल का लिंक भी मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। ओके। सर, अगला क्वेश्चन है कि सर, कलर में कुछ चेंज आता है क्या? कलर, न्यूट्रिशन वैल्यू एंड टेस्ट अपने को इंटैक्ट है। इनफैक्ट देखोगे कि न्यूट्रिशन वैल्यू भी 10 किलो में जितना न्यूट्रिशन है, वो 1 किलो में अपने कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में मिलता है। ओके ओके। कुछ लोग के अदर टॉपिक्स के रिलेटेड क्वेश्चन है कि मुझे सर टोमेटो केचप करना है, या मुझे मिलेट्स का कुछ बिजनेस करना है। तो आप हमारे उद्योग वर्धिनी वेबसाइट पे जाइए, udyogvardhini.com पे। आपको हमारे हर एक इंडस्ट्री के अलग अलग प्रोग्राम होते हैं। हम इस प्रोग्राम में आपको स्पेसिफिकली डिहाइड्रेशन के बारे में गाइड करते हैं। बट आप जैसे ही हमारे वेबसाइट पे जाओगे, तो कुछ लोगों के क्वेश्चन है कि मुझे केचप करना है, तो आप हमारा फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग कोर्स जाइए। यहाँ पे आपको डिहाइड्रेशन तो सिखाते ही है, बट आपको केचप कैसे बनाना है, पल्प कैसे करना है, ये चीजें भी हम आपको गाइड करते हैं। आप हमारा मिलेट्स प्रोसेसिंग का प्रोग्राम है, वो आप ज्वाइन कर सकते हो, अगर आपको स्पेसिफिकली मिलेट्स का सीखना है, मिलेट्स प्रोसेसिंग, जिसका हमारा न्यू बैच 19 से नया बैच हमारा शुरू हो रहा है। तो हमारे हर एक प्रोग्राम में अलग अलग टाइप के टॉपिक कंटेंट्स कवर होते हैं। इस प्रोग्राम में हम प्योरली डिहाइड्रेशन का बिजनेस जिनको कर रहे हैं, उसके लिए हम हमारा गाइडेंस प्रोवाइड हम इसमें कोर्स में करते हैं। तो इस कोर्स को आप वेबसाइट पे जाके आपको डायरेक्टली रजिस्टर करना है। ओके। यस।
सर अगला है कि कोकोनट ड्राई करके कुछ हो सकता है क्या, और उसका क्या प्रोसेस होता है? कोकोनट को आप ग्रेट करो, डिहाइड्रेट करो, तो आपका ग्रेटेड कोकोनट यानी इंस्टेंट, यानी लोगों को फ्रेश कोकोनट के बदले ये कोकोनट यूज कर सकते हैं खाने में। और उससे बहुत सारे प्रोडक्ट बना सकते हैं। कोकोनट का मिल्क का पाउडर करेंगे तो कोकोनट मिल्क पाउडर अलग से बिकता है। उससे फिर जो महाराष्ट्र में एक सोल कड़ी करके मिलता है, कोकोनट मिल्क से बनाया जाता है, वैसे टाइप के प्रोडक्ट बना सकते हैं। हम्म। ओके, ओके, यस। आज हमारे पास समय कम है, मतलब बहुत ज्यादा ऑडियंस है, तो हम अनम्यूट करने का चांस आज के वेबिनार में नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे पास 9 बजे तक का टाइम है। बट हम अभी लास्ट कुछ चैट बॉक्स पे और कुछ 2-3 लोगों के क्वेश्चंस है, हम कवर करते हैं इस कोर्स में। ये जो प्रोग्राम है हर रोज शाम को लाइव ऑनलाइन होता है, 1.5 से 2 घंटे हमारे सारे सेशन लाइव होते हैं। और इस प्रोग्राम में आपको पूरा इन डेप्थ गाइड करते हैं। आप इस कोर्स में अनम्यूट करके आपके सवाल पूछ सकते हो, इंटरैक्टिव सेशंस होते हैं, एंड पूरा आपको पूरा गाइडेंस मिलेगा। और एक इम्पोर्टेंस ये है कि इस कोर्स में सिर्फ एक डिहाइड्रेशन के लाइक माइंडेड लोग जुड़ते हैं, और सब अलग अलग बैकग्राउंड से, सब अलग अलग शहरों से, राज्यों से जुड़ते हैं। तो हर एक के पॉइंट ऑफ व्यू या जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत अलग अलग होते हैं। तो आपको बहुत सारा क्रॉस लर्निंग होता है, एक ऐसा लर्निंग होता है कि जो शायद आप इंडिविजुअल में आपके दिमाग में वो क्वेश्चंस ना आए, बट जब आप एक ग्रुप में वो सीख रहे हो तो आपके दिमाग वो किसी और के क्वेश्चन से आपको भी बेनिफिट हो जाता है। तो कोई फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से पूछता है, कोई इमोशनली पॉइंट ऑफ व्यू से पूछता है, कोई अपने अपने प्रोडक्ट या अपने अपने सिटी ज्योग्राफी के हिसाब से अपने प्रोडक्ट्स के बारे में पूछता है। तो ऐसे बहुत सारे क्रॉस लर्निंग भी इस कोर्स में होता है, तो वो भी आपको बेनिफिट है। इस कोर्स के बाद हम आपको एक सर्टिफिकेट भी शेयर करते हैं, जो सर्टिफिकेट आपको कल सब्सिडी के लिए, बैंक लोन के लिए काफी हेल्प होता है। हमारे बहुत सारे एलुमनाइज है कि जिन्होंने अपने बैंक लोन के लिए अपना सर्टिफिकेट यूज किया और उनको बहुत अच्छा उसका बेनिफिट हुआ था। तो ये भी इसमें प्रोग्राम होता है। सर इतने सारे टाइप के मशीन्स है, तो हम कैसे सिलेक्ट करें कि मतलब अलग अलग जो टेक्निक्स है, तो हम ये कैसे सिलेक्ट करें कि किस में जाए? आपको एंड कर ओ सॉरी सर, मुझसे आप गलती से म्यूट बटन आपका प्रेस हो गया। हाँ। आपको एंड कस्टमर कौन से सेक्टर को देना है ना, उस हिसाब से आप टेक्नोलॉजी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे फार्मा इंडस्ट्री को देना है तो उनको फ्रीज ड्राइड पाउडर ही लगता है, फ्रीज डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट। तो वैसे फिर वो टेक्नोलॉजी सेलेक्ट सेलेक्ट करो कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू। राइट, राइट, ओके। ये सो देखो, कोर्स में हम आपको इन डेप्थ सारा गाइड करेंगे, कौन सा मशीन लेना है, कौन सा टेक्निक है। आज वेबिनार है, हमारे पास टाइम लिमिटेड है, तो इसलिए हम सारे क्वेश्चंस या आपके सारे क्वेरीज का इन डेप्थ नहीं गाइडेंस कर सकते। हम जितना जनरल क्वेश्चंस है कि जिससे सबको फायदा हो, उसी के लिए हमने आज ज्यादा से ज्यादा प्रयास किया है। तो ऑफ कोर्स आपको इस प्रोग्राम में आप जुड़िए। ये प्रोग्राम जो है, नया बैच जो है 20 अगस्त से शुरू हो रहा है। आपको देसाई सर पूरा इन डेप्थ गाइड करेंगे इस इंडस्ट्री के बारे में, टेक्निकल्स के बारे में। सर मैं आई विल कवर रिमेनिंग टॉपिक्स थोड़ा, ओके, एंड देन थैंक यू सो मच सर फॉर थैंक वंडरफुल गाइडेंस, यू। एंड आई विल कवर रिमेनिंग क्वेश्चंस अबाउट द कोर्स। तो इस प्रोग्राम में आपको देसाई सर पूरा गाइड करेंगे टेक्निकल। फिर जो अलग अलग मेंटर्स है, ये बेसिकली शुभम सर है जो अलग अलग कंट्रीज में एक्सपोर्ट करते हैं, उन्होंने 3,000 से ज्यादा एक्सपोर्टर्स बनाए। तो शुभम सर आपको एक्सपोर्ट के बारे में गाइड करेंगे। आदित्य सर है जो जिन्होंने बहुत सारे लेवल पे उन्होंने स्कीम, सब्सिडी, इंसेंटिव दिलवाए हैं पार्टिसिपेंट्स को, तो वो आपको उसके बारे में गाइड करेंगे। फिर हमारे अनिरुद्ध सर है जो 25 साल का एक्सपीरियंस है, आईएम में कोच है, तो वो आपको सेल्स एंड मार्केटिंग के बारे में गाइड करेंगे। अनिरुद्ध सूर्यवंशी सर है जो खुद एक फाउंडर है पिरामिड रिटेल सर्विसेज के, तो वो अमूल है, मदर डेयरी है, ये सब बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स उनके क्लाइंट है, तो उनके लिए वो काम कर रहे हैं। चाणक सर जो फाउंडर है उद्योगी मन के, वो भी आपको इस प्रोग्राम में गाइड करते हैं। और मैं पर्सनली आपको इस प्रोग्राम में गाइड करता हूँ। मैं सिलिकॉन वैली में मैं रहा हूँ, यूएस में 2 साल रहा हूँ, और मैं आपको स्ट्रैटेजीज के बारे में गाइड करता हूँ। नीश कैसे ढूंढे, इतना सारा कंपटीशन है, इसमें हम हमारा अस्तित्व कैसे बनाए, हमारा खुद का ब्रांड कैसे एस्टेब्लिश करें, कौन सा एक प्रोडक्ट सिलेक्ट करें, इसके बारे में इस प्रोग्राम में मैं आपको पूरा गाइड करता हूँ। तो अलग अलग मेंटर्स है इस कोर्स में जो आपको इन डेप्थ गाइड करेंगे, एंड बहुत सारे लोगों की सक्सेस स्टोरीज है। आप ये हमारे यूट्यूब चैनल देखोगे तो हमारे एलुमनाइज के आप स्टोरीज देखोगे, या यहाँ पे हमने बहुत सारे लोगों के वीडियो भी डाला है, तो आप उनके वीडियोस देखो, आपको एक बहुत मोटिवेशन मिलेगा। ये हमारे सुजाता मैम है जो
एक गृहिणी थे, एक हाउसवाइफ थे, बट उन्होंने एक रिस्क लिया, एक कदम आगे बढ़ा है, और आज 5 करोड़ के ऊपर उनका टर्नओवर है। आज इनके वीडियो को 20,000 से ज्यादा व्यूज है। बहुत लोगों को उनको मोटिवेशन मिला है। या मेरे ऐसे बहुत सारे लोग हैं, उन लोगों के आप वीडियोस जरूर देखिए। हमारे द्वारका मैम है, उनका एक इन डेप्थ वीडियो है, आप उनका देखिए कि डिहाइड्रेशन बिजनेस क्या है, कितना बड़ा। जैसे उन्होंने बताया कि एक समंदर है, इतना बड़ा मार्केट है कि इसमें आप जितना भी काम करो ये खत्म नहीं हो सकता है। तो आप इसमें आइए। और ये एक ऐसा काम है डिहाइड्रेशन का कि जिससे आप फार्मर्स को भी हेल्प कर रहे हो, आप इंडिया एज अ कंट्री को भी हेल्प कर रहे हो, आप फूड का वेस्टेज कम कर रहे हो, आप एक वैल्यू एडिशन कर रहे हो, और इतना सब करके आप एक एक अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हो। इसमें आप वैल्यू एडिशन जितना आप करते हो, जितना प्रोसेस करते हो, उतना आपके प्रॉफिट मार्जिन हाई हो जाते हैं। तो ये सारे वीडियोस आप जरूर हमारे यूट्यूब चैनल पे देखिए। आपको ऐसा कम्युनिटी का एक्सेस मिलेगा जो पूरे इंडिया के हमारे एल्यूमनाइज है, उन लोगों के आपके नेटवर्क मिलेगा। तो बहुत लोगों के प्रोडक्ट्स है, ये सारे लोगों का भी आपको एक्सेस मिल जाएगा। तो आप कुछ आपको कुछ नहीं, अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग भी नहीं करना है, आप हमारे ही एल्यूमनाइज के प्रोडक्ट लेके उनका ट्रेडिंग कर सकते हो। तो ऐसा बहुत सारे बेनिफिट इसमें आपको इस प्रोग्राम के द्वारा मिल जाएंगे। सो विद दिस हम आपको इस प्रोग्राम में सब्सिडी का पूरा गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। हम आपका सब्सिडी अप्लाई नहीं करते। तो इस प्रोग्राम में हम आपको पूरा गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे, कैसे अप्लाई करें या कौन से टाइप की सब्सिडीज है। आपको एप्लीकेशन आपको खुद करना है, हम आपको इक्विप कर रहे हैं। कुछ लोगों के क्वेश्चन है कि क्या आप हमारा माल बेच के दोगे क्या। तो ये फॉल्स प्रॉमिस हम आपको कभी नहीं करेंगे, क्योंकि एक एंटरप्रेन्योर आप जब बनते हो तो आप एक रिस्क ले रहे हो, आप एक बड़ा सोच रहे हो, और आपको प्रोडक्ट कैसे बेचना है। सबसे मेन काम तो यही होता है कि हमारा माल बनाए और उसको बेचे। तो हम अगर आपको ऐसा फर्स्ट प्रॉमिस तो कभी नहीं करेंगे। आपको अल्टीमेटली कैसे बेचना है, कैसे सब्सिडी अप्लाई करना है, कैसे एक्सपोर्ट करना है, फूड लाइसेंस कैसे निकालना है, ये सारी प्रोसेस हम आपको पूरा इन डेप्थ गाइड करते हैं। बट ये आपको 80% नॉलेज आपको हम देते हैं। 20% नॉलेज आप जब इसमें आओगे, इंडस्ट्री में इसमें आओगे, तब आपको रिमेनिंग 20% नॉलेज आपको पर्सनली समझ में आएगा जब आप इंडस्ट्री में आओगे। तो देर एंड ऑफ कोर्स आपको जब डाउट आएंगे आपकी जर्नी में, हम आपके साथ हमेशा है। आपको जो भी डाउट है, क्वेश्चंस है, ड्यूरिंग द प्रोसेस, ड्यूरिंग द सेटअप, हम आपको पूरा प्रोवाइड करेंगे। हमारे रिसेंटली 2 वीक पहले हमारे एक मैम है, प्रीति मेटांगे, जिनका हमने लोन अप्रूव जिनका हमने जिन्होंने लोन के लिए अप्लाई किया था, हमने उनको किनके साथ करना है, हमने उनको राइट सर्विस प्रोवाइडर्स दिए, उनका 35 lakhs का लोन अप्रूव हुआ CMHP स्कीम में। तो ऐसे बहुत सारे केसेस है, बहुत सारे काउंटलेस एग्जांपल्स है कि जो ये तो अभी 2 वीक पहले का, इसलिए आई कुड रिकॉल। बट ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है जो इस कोर्स में आपको मिलेंगे। बहुत सारे सर्विसेज आपको प्रोग्राम के बाद हम आपको प्रोवाइड करते हैं, बहुत सारा गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। तो अल्टीमेटली यही गोल है कि आपके बिजनेस खड़े हो जाए, और एक आप अच्छा अपने खुद का एक नाम बनाए, खुद का एक आइडेंटिटी बनाए। जैसे आपने शुरुआत में ही वीडियो में देखा, अपना नाम अपनी पहचान। तो हम वही हेल्प करते हैं, वही हमारा मिशन है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग अस लाइव। ये जो कोर्स है हमारा न्यू बैच 20th of August से शुरू हो रहा है। इस कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन लिंक मैंने यूट्यूब गूगल आपके चैट पे डाला है। आप udyogvardhini.com वेबसाइट पे जाइए, आप वहाँ पे भी कोर्सेज में जाके सिलेक्ट करके देख सकते हो। आप हमारे गूगल रिव्यूज चेकआउट कर सकते हो, हमारे यूट्यूब वीडियोस देख सकते हो। तो लॉट्स ऑफ थिंग टू डू। विश यू ऑल द बेस्ट, एंड आई होप मैं आप सभी को इस कोर्स में देखना चाहूंगा। आप अगर सीरियस हो इस इंडस्ट्री के बारे में, इस बिजनेस के बारे में, तो जरूर आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा वन स्टॉप शॉप गाइडेंस है कि आपको सिर्फ प्रोसेस, रेसिपी, मशीन, टेक्निक्स, लोन, सब्सिडी, ये इस इंडस्ट्री के बारे में एंड टू एंड गाइडेंस हम करते हैं। अगर आप ये गाइडेंस इंडिविजुअल लेवल पे सीखने जाओ तो आपको 2 से 3 साल का समय लग जाएगा, आपका बहुत पैसा खर्च होगा। और ऐसे इंडिविजुअल कंसल्टेंट्स के पास जाओगे तो आपके लाखों रुपए खर्च होंगे। तो हम ये इस कोर्स में अलग अलग मेंटर्स एक प्लेटफॉर्म पे लाते हैं और एंड टू एंड इस इंडस्ट्री के बारे में गाइड करते हैं। तो थैंक यू so much everyone for joining us live, and see you all in the course. Thank you and have a good night everyone. Bye.